की बात है, जब भगवान राम और लक्ष्मण जंगल में थे, तब रावण के पुत्र मेघनाद ने युद्ध में लक्ष्मण को शक्तिबाण से घायल कर दिया। लक्ष्मण बेहोश हो गए और उनकी हालत बहुत गंभीर हो गई। उस समय वहां कोई वैद्य नहीं था। सभी वानर सेना के योद्धा चिंतित थे कि कैसे लक्ष्मण को बचाया जाए। भगवान राम, जो स्वयं करुणा के सागर थे, लक्ष्मण की दशा देखकर अत्यंत दुखी हुए। उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे, क्योंकि लक्ष्मण उनके प्राणों के समान थे। भगवान राम ने विभीषण से पूछा, हे मित्र, मेरे अनुज की रक्षा का कोई उपाय बताओ। तब विभीषण ने कहा, प्रभु, लंका के राजवैद्य सुषेण यहां हैं, उन्हें बुलाया जाए। सुषेण वैद्य ने आकर लक्ष्मण के शरीर का निरीक्षण किया और कहा, हे रघुनंदन, लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी आवश्यक है। यह बूटी हिमालय के द्रोण पर्वत पर पाई जाती है। यदि यह सूर्योदय से पहले नहीं लाई गई तो लक्ष्मण का जीवन समाप्त हो जाएगा। यह सुनते ही सभी वानर सेना के योद्धा स्तब्ध रह गए। हिमालय यहां से सैकड़ों योजन दूर था और सूर्योदय में केवल कुछ ही घंटे शेष थे। तब हनुमान जी, जो वायुपुत्र थे और जिनका बल अद्वितीय था, ने भगवान राम के चरणों में सिर झुकाया और बोले, प्रभु, मैं अभी हिमालय जाता हूं और संजीवनी बूटी लेकर लौटता हूं। भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, हे हनुमान, तुम्हारा बल और भक्ति अद्वितीय है। जाओ और सफल होकर लौटो। हनुमान जी ने अपने शरीर का आकार बढ़ाया और आकाश में उड़ान भरी। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि रास्ते में पेड़, पर्वत और नदियां पलक झपकते ही पीछे छूट गए। रास्ते में कई बाधाएं आईं, पर हनुमान जी ने उन सबको पार किया। एक समय ऐसा आया जब उन्हें प्यास लगी, पर उन्होंने लक्ष्मण के प्राण बचाने का ध्यान करते हुए पानी भी नहीं पिया। वे सोच रहे थे, प्रभु राम का कार्य सबसे बड़ा है, मुझे शीघ्रातिशीघ्र संजीवनी लेकर लौटना है। उन्होंने देखा कि रास्ते में एक विशालकाय नाग उन्हें रोकने के लिए आया, लेकिन हनुमान जी ने उसे अपनी पूंछ के एक झटके से दूर कर दिया। उनकी भक्ति और बल ने उन्हें अजेय बना दिया था। अंततः वे हिमालय के द्रोण पर्वत पर जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि पर्वत पर हजारों प्रकार की जड़ी बूटियां उगी हुई थीं, लेकिन उन्हें संजीवनी बूटी पहचान में नहीं आई। वे बार बार अपने मन में सोच रहे थे, कैसे पता चलेगा कि कौन सी बूटी संजीवनी है। उन्होंने पहले सोचा कि किसी वनस्पति विशेषज्ञ को खोजा जाए, पर समय बहुत कम था। तब उनके मन में एक अद्भुत विचार आया, यदि मैं पूरे पर्वत को ही उठाकर ले चलूं तो वैद्य सुषेण स्वयं बूटी पहचान लेंगे। यह सोचते ही उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और उस विशाल द्रोण पर्वत को जड़ों और वृक्षों सहित उठा लिया। पर्वत को उठाते समय उनके शरीर से पसीना बहने लगा, लेकिन उनके मन में केवल एक ही धुन थी, लक्ष्मण जी को बचाना है, प्रभु राम की सेवा करनी है। आकाश में उड़ते हुए जब वे वापस लंका की ओर बढ़ रहे थे तो रास्ते में कई देवताओं ने उनके इस पराक्रम को देखा और आश्चर्यचकित रह गए। इंद्र ने कहा, यह हनुमान अद्वितीय है, इसकी भक्ति और बल की कोई सीमा नहीं है। कुछ दुष्ट शक्तियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, पर हनुमान जी ने उन सबको नष्ट कर दिया। वे लगातार उड़ते रहे और जैसे जैसे समय बीत रहा था, सूर्योदय निकट आ रहा था। हनुमान जी ने अपनी गति और तेज कर दी। अंततः वे युद्ध भूमि में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने पर्वत को धीरे से नीचे रखा। वैद्य सुषेण तुरंत पर्वत के पास गए और संजीवनी बूटी को पहचान कर उसे तोड़ा। उन्होंने उस बूटी का रस निकालकर लक्ष्मण को दिया। जैसे ही वह रस लक्ष्मण के मुख में गया, वे तुरंत चैतन्य हुए और उठकर बैठ गए। यह देखकर भगवान राम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने लक्ष्मण को गले लगाया और कहा, हे अनुज, तुमने मुझे पुनः जीवन दिया। फिर उन्होंने हनुमान जी की ओर देखा। हनुमान जी भगवान राम के समीप खड़े थे। उनका शरीर पर्वत उठाने से थका हुआ था, लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और प्रसन्नता थी। भगवान राम ने हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया और बोले, हनुमान, तुम्हारे जैसा भक्त संसार में कोई नहीं। तुमने आज मेरे प्राण बचाए हैं, तुम सदा मेरे प्रिय रहोगे। हनुमान जी के नेत्रों से अश्रु बहने लगे और उन्होंने कहा, प्रभु, यह सब आपकी कृपा है, मैं तो केवल आपका सेवक हूं। यह देखकर सभी वानर सेना के योद्धाओं ने जयकारे लगाए। सुग्रीव ने कहा,
हनुमान का बल और भक्ति अद्वितीय है। अंगद ने कहा, हनुमान जी ने आज असंभव को संभव कर दिखाया। विभीषण ने कहा, यह हनुमान ही हैं जो भगवान के सबसे प्रिय भक्त हैं। उस समय वहां उपस्थित सभी देवताओं ने भी हनुमान जी की स्तुति की। इंद्र ने कहा, हे वायुपुत्र, तुम्हारा पराक्रम अद्वितीय है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम अमर रहोगे और तुम्हारी कीर्ति सदा संसार में गाई जाएगी। ब्रह्मा ने कहा, हे हनुमान, तुम भगवान राम के अनन्य भक्त हो, तुम्हारी भक्ति की कोई सीमा नहीं है। विष्णु ने कहा, हे हनुमान, तुम मेरे अंश हो और सदा मेरे प्रिय रहोगे। इसके बाद भगवान राम ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, तुमने जो यह पर्वत उठाकर लाया है, इसे वापस उसके स्थान पर रख दो। हनुमान जी ने तुरंत आदेश का पालन किया और पर्वत को फिर से द्रोण पर्वत पर रखाए। लेकिन जब वे वापस लौट रहे थे तो उन्होंने सोचा कि शायद पर्वत को उठाने के कारण कुछ जड़ी बूटियां नष्ट हो गई होंगी। इसलिए उन्होंने अपनी शक्ति से उन सभी जड़ी बूटियों को पुनः जीवित कर दिया। उनकी इस दयालुता और सेवा भाव को देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि प्रसन्न हुए। अब युद्ध फिर से शुरू हुआ। लक्ष्मण ने मेघनाद से युद्ध किया और उसका वध किया। भगवान राम ने रावण का वध किया और अयोध्या लौटे। अयोध्या में दीपावली मनाई गई और भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ। उस दिन से हनुमान जी की पूजा सभी भक्तों द्वारा की जाने लगी। उनकी भक्ति, शक्ति और सेवा भाव को याद करके लोग उन्हें प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और सेवा से असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। यदि हमारे मन में प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम है और हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो प्रभु स्वयं हमारी सहायता करते हैं। हनुमान जी ने यह सिद्ध कर दिखाया कि भक्ति का बल सबसे बड़ा बल है। उन्होंने केवल भगवान राम के नाम की शक्ति से पर्वत उठा लिया और अपने प्रभु के दुख को दूर कर दिया। यही कारण है कि आज भी हनुमान जी की पूजा सभी भक्तों द्वारा की जाती है और उनका नाम लेने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। उनके भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और उनसे शक्ति और साहस की प्रार्थना करते हैं। यह कथा यह भी सिखाती है कि प्रभु के प्रति समर्पण और निष्ठा ही सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति प्रभु के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर देता है, प्रभु स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और उसे सभी कष्टों से मुक्त करते हैं। हनुमान जी ने अपने जीवन में यही किया और आज वे अमर हैं और सदा प्रभु के साथ रहेंगे। उनकी यह कथा जो भी श्रद्धा और भक्ति से सुनता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और उसे प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए हमेशा हनुमान जी का स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे हमें भी अपनी भक्ति और सेवा का मार्ग दिखाएं। उनकी कृपा से हम भी अपने जीवन की सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं और प्रभु के चरणों में स्थान पा सकते हैं। यह कथा यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि हनुमान जी की महिमा का गान अनंत है। उनकी लीलाएं और उनके पराक्रम असंख्य हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, उनके भक्त आज उनकी नई नई कथाएं सुनाते हैं और उनके चमत्कारों का वर्णन करते हैं। यह कथा केवल एक प्रसंग है जो उनके अद्वितीय बल और भक्ति का प्रतीक है। आगे चलकर जब भगवान राम ने अयोध्या में राज्य किया तो हनुमान जी उनके साथ ही रहे। वे प्रतिदिन प्रभु के दर्शन करते और उनकी सेवा में लगे रहते। एक दिन भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा, हे हनुमान, तुम मुझे किस रूप में देखते हो? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैं आपको रूप और निर्गुण दोनों रूपों में देखता हूं, लेकिन जब मैं आपके भक्त के रूप में सोचता हूं तो मैं आपको राम के रूप में देखता हूं, जो मेरे प्रभु हैं और जिनकी सेवा में मैं सदा तत्पर रहता हूं। भगवान राम ने यह सुनकर हनुमान जी को गले लगाया और कहा, हे हनुमान, तुम सच्चे भक्त हो, तुमने मेरे हृदय को समझ लिया है। फिर भगवान राम ने कहा, हे हनुमान, तुम मेरे इतने प्रिय हो कि मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा। जब भी कोई मेरा भक्त मेरा स्मरण करेगा, तुम उसके पास रहोगे और उसकी रक्षा करोगे। यह सुनकर हनुमान जी प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान राम के चरणों में सिर झुकाया। तभी से हनुमान जी सदा भगवान राम के साथ रहते हैं और उनके भक्तों की रक्षा करते हैं। उनकी यह कथा आज भी हर घर में गाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है। जो भी इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता है, उसे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं।
यह कथा यहां समाप्त नहीं होती, बल्कि हनुमान जी की महिमा का गान सदा चलता रहता है। उनकी लीलाएं अनंत हैं और उनके भक्त उनके चरणों में सदा नतमस्तक रहते हैं। हनुमान जी ने एक और अद्भुत लीला की। एक बार भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि वे उनके अंगूठी को सीता जी तक पहुंचाएं, लेकिन यह एक परीक्षा थी। हनुमान जी ने सीता जी को अंगूठी पहुंचाई और वापस लौटे। इस प्रकार उन्होंने हर परीक्षा में सफलता प्राप्त की। उनके जीवन की हर कथा हमें प्रेरणा देती है कि हम कैसे अपने जीवन में धैर्य, शक्ति और भक्ति का पालन करें। उन्होंने हमेशा विनम्रता और सेवा का मार्ग अपनाया। वे कभी भी अहंकार में नहीं आए, भले ही उन्होंने कितने भी बड़े बड़े कार्य किए हों। यही उनकी सबसे बड़ी सीख है कि हमें अपने कर्मों पर गर्व नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रभु को समर्पित रहना चाहिए। हनुमान जी ने यह सिखाया कि सच्चा बल शारीरिक बल नहीं, बल्कि मानसिक बल और भक्ति का बल है। उन्होंने अपने जीवन में दिखाया कि कैसे भगवान के नाम की शक्ति से कोई भी असंभव कार्य किया जा सकता है। उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि हमेशा उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया। यही कारण है कि वे आज भी पूजनीय हैं और उनके भक्त आए उनसे प्रेरणा लेते हैं। उनकी कथा का यह प्रसंग हमें यह भी सिखाता है कि समय बहुत कीमती है। हनुमान जी ने समय का सदुपयोग किया और क्षण भर में हिमालय जाकर संजीवनी ले आए। यदि उन्होंने एक पल भी देरी की होती तो लक्ष्मण का जीवन समाप्त हो सकता था। इसलिए हमें भी समय का महत्व समझना चाहिए और हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। साथ ही यह भी सिखाता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हनुमान जी ने यही किया। उन्हें नहीं पता था कि संजीवनी कौन सी है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पूरा पर्वत ही उठा लिया। यह उनकी बुद्धिमत्ता और साहस का परिचायक है। उन्होंने दिखाया कि अगर एक रास्ता बंद हो तो दूसरा रास्ता खोजना चाहिए। हमें भी अपने जीवन में इसी प्रकार की समस्या समाधान की क्षमता विकसित करनी चाहिए। इसके अलावा यह कथा हमें यह भी बताती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय काम आए। हनुमान जी ने लक्ष्मण के लिए यह सब किया, भले ही वे उनके रक्त संबंधी नहीं थे। उन्होंने केवल भगवान राम के प्रति अपने प्रेम और निष्ठा के कारण ऐसा किया। यही सच्ची मित्रता है। हमें भी अपने मित्रों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। हनुमान जी ने यह सिखाया कि मित्रता का अर्थ केवल सुख में साथ देना नहीं, बल्कि दुख में भी साथ देना है। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के यह कार्य किया और यही उनकी महानता है। यह कथा यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि हनुमान जी की महिमा का गान अनंत है। उनकी लीलाएं और उनके पराक्रम असंख्य हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, उनके भक्त बेट उनकी नई नई कथाएं सुनाते हैं और उनके चमत्कारों का वर्णन करते हैं। यह कथा केवल एक प्रसंग है जो उनके अद्वितीय बल और भक्ति का प्रतीक है। आगे चलकर जब भगवान राम ने अयोध्या में राज्य किया तो हनुमान जी उनके साथ ही रहे। वे प्रतिदिन प्रभु के दर्शन करते और उनकी सेवा में लगे रहते। एक दिन भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा, हे हनुमान, तुम मुझे किस रूप में देखते हो? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैं आपको रूप और निर्गुण दोनों रूपों में देखता हूं, लेकिन जब मैं आपके भक्त के रूप में सोचता हूं तो मैं आपको राम के रूप में देखता हूं, जो मेरे प्रभु हैं और जिनकी सेवा में मैं सदा तत्पर रहता हूं। भगवान राम ने यह सुनकर हनुमान जी को गले लगाया और कहा, हे हनुमान, तुम सच्चे भक्त हो, तुमने मेरे हृदय को समझ लिया है। फिर भगवान राम ने कहा, हे हनुमान, तुम मेरे इतने प्रिय हो कि मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा। जब भी कोई मेरा भक्त मेरा स्मरण करेगा, तुम उसके पास रहोगे और उसकी रक्षा करोगे। यह सुनकर हनुमान जी प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान राम के चरणों में सिर झुकाया। तभी से हनुमान जी सदा भगवान राम के साथ रहते हैं और उनके भक्तों की रक्षा करते हैं। उनकी यह कथा आज भी हर घर में गाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है। जो भी इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता है, उसे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यह कथा यहां समाप्त नहीं होती, बल्कि हनुमान जी की महिमा का गान सदा चलता रहता है। उनकी लीलाएं अनंत हैं और उनके भक्त उनके चरणों में सदा नतमस्तक रहते हैं। हनुमान जी ने एक और अद्भुत लीला की। एक बार भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि वे उनकी अंगूठी को सीता जी तक पहुंचाएं।
लेकिन यह एक परीक्षा थी। हनुमान जी ने सीता जी को अंगूठी पहुंचाई और वापस लौटे। इस प्रकार उन्होंने हर परीक्षा में सफलता प्राप्त की। उनके जीवन की हर कथा हमें प्रेरणा देती है कि हम कैसे अपने जीवन में धैर्य, शक्ति और भक्ति का पालन करें। उन्होंने हमेशा विनम्रता और सेवा का मार्ग अपनाया। वे कभी भी अहंकार में नहीं आए, भले ही उन्होंने कितने भी बड़े बड़े कार्य किए हों। यही उनकी सबसे बड़ी सीख है कि हमें अपने कर्मों पर गर्व नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रभु को समर्पित रहना चाहिए। हनुमान जी ने यह सिखाया कि सच्चा बल शारीरिक बल नहीं, बल्कि मानसिक बल और भक्ति का बल है। उन्होंने अपने जीवन में दिखाया कि कैसे भगवान के नाम की शक्ति से कोई भी असंभव कार्य किया जा सकता है। उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि हमेशा उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया। यही कारण है कि वे आज भी पूजनीय हैं और उनके भक्त उनसे प्रेरणा लेते हैं। उनकी कथा का यह प्रसंग हमें यह भी सिखाता है कि समय बहुत कीमती है। हनुमान जी ने समय का सदुपयोग किया और क्षण भर में हिमालय जाकर संजीवनी ले आए। यदि उन्होंने एक पल भी देरी की होती तो लक्ष्मण का जीवन समाप्त हो सकता था। इसलिए हमें भी समय का महत्व समझना चाहिए और हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। साथ ही यह भी सिखाता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हनुमान जी ने यही किया। उन्हें नहीं पता था कि संजीवनी कौन सी है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पूरा पर्वत ही उठा लिया। यह उनकी बुद्धिमत्ता और साहस का परिचायक है। उन्होंने दिखाया कि अगर एक रास्ता बंद हो तो दूसरा रास्ता खोजना चाहिए। हमें भी अपने जीवन में इसी प्रकार की समस्या समाधान की क्षमता विकसित करनी चाहिए। इसके अलावा यह कथा हमें यह भी बताती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय काम आए। हनुमान जी ने लक्ष्मण के लिए यह सब किया, भले ही वे उनके रक्त संबंधी नहीं थे। उन्होंने केवल भगवान राम के प्रति अपने प्रेम और निष्ठा के कारण ऐसा किया। यही सच्ची मित्रता है। हमें भी अपने मित्रों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। हनुमान जी ने यह सिखाया कि मित्रता का अर्थ केवल सुख में साथ देना नहीं, बल्कि दुख में भी साथ देना है। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के यह कार्य किया और यही उनकी महानता है। यह कथा यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि हनुमान जी की महिमा का गान अनंत है। उनकी लीलाएं और उनके पराक्रम असंख्य हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, उनके भक्त उनकी नई नई कथाएं सुनाते हैं और उनके चमत्कारों का वर्णन करते हैं। यह कथा केवल एक प्रसंग है जो उनके अद्वितीय बल और भक्ति का प्रतीक है। आगे चलकर जब भगवान राम ने अयोध्या में राज्य किया तो हनुमान जी उनके साथ ही रहे। वे प्रतिदिन प्रभु के दर्शन करते और उनकी सेवा में लगे रहते। एक दिन भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा, हे हनुमान, तुम मुझे किस रूप में देखते हो? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैं आपको रूप और निर्गुण दोनों को रूपों में देखता हूं, लेकिन जब मैं आपके भक्त के रूप में सोचता हूं तो मैं आपको राम के रूप में देखता हूं, जो मेरे प्रभु हैं और जिनकी सेवा में मैं सदा तत्पर रहता हूं। भगवान राम ने यह सुनकर हनुमान जी को गले लगाया और कहा, हे हनुमान, तुम सच्चे भक्त हो, तुमने मेरे हृदय को समझ लिया है। फिर भगवान राम ने कहा, हे हनुमान, तुम मेरे इतने प्रिय हो कि मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा। जब भी कोई मेरा भक्त मेरा स्मरण करेगा, तुम उसके पास रहोगे और उसकी रक्षा करोगे। यह सुनकर हनुमान जी प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान राम के चरणों में सिर झुकाया। तभी से हनुमान जी सदा भगवान राम के साथ रहते हैं और उनके भक्तों की रक्षा करते हैं। उनकी यह कथा आज भी हर घर में गाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है। जो भी इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता है, उसे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यह कथा यहां समाप्त नहीं होती, बल्कि हनुमान जी की महिमा का गान सदा चलता रहता है। उनकी लीलाएं अनंत हैं और उनके भक्त तो उनके चरणों में सदा नतमस्तक रहते हैं। हनुमान जी ने एक और अद्भुत लीला की। एक बार भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि वे उनके अंगूठी को सीता जी तक पहुंचाएं, लेकिन यह एक परीक्षा थी। हनुमान जी ने सीता जी को अंगूठी पहुंचाई और वापस लौटे। इस प्रकार उन्होंने हर परीक्षा में सफलता प्राप्त की। उनके जीवन की हर कथा हमें प्रेरणा देती है कि हम कैसे अपने जीवन में धैर्य, शक्ति और भक्ति का पालन करें। उन्होंने हमेशा विनम्रता
और सेवा का मार्ग अपनाया। वे कभी भी अहंकार में नहीं आए, भले ही उन्होंने कितने भी बड़े बड़े कार्य किए हों। यही उनकी सबसे बड़ी सीख है कि हमें अपने कर्मों पर गर्व नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रभु को समर्पित रहना चाहिए। हनुमान जी ने यह सिखाया कि सच्चा बल शारीरिक बल नहीं, बल्कि मानसिक बल और भक्ति का बल है। उन्होंने अपने जीवन में दिखाया कि कैसे भगवान के नाम की शक्ति से कोई भी असंभव कार्य किया जा सकता है। उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि हमेशा उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया। यही कारण है कि वे आज भी पूजनीय हैं और उनके भक्त उनसे प्रेरणा लेते हैं। उनकी कथा का यह प्रसंग हमें यह भी सिखाता है कि समय बहुत कीमती है। हनुमान जी ने समय का सदुपयोग किया और क्षण भर में हिमालय जाकर संजीवनी ले आए। यदि उन्होंने एक पल भी देरी की होती तो लक्ष्मण का जीवन समाप्त हो सकता था। इसलिए हमें भी समय का महत्व समझना चाहिए और हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। साथ ही यह भी सिखाता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हनुमान जी ने यही किया। उन्हें नहीं पता था कि संजीवनी कौन सी है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पूरा पर्वत ही उठा लिया। यह उनकी बुद्धिमत्ता और साहस का परिचायक है। उन्होंने दिखाया कि अगर एक रास्ता बंद हो तो दूसरा रास्ता खोजना चाहिए। हमें भी अपने जीवन में इसी प्रकार की समस्या समाधान की क्षमता विकसित करनी चाहिए। इसके अलावा यह कथा हमें यह भी बताती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय काम आए। हनुमान जी ने लक्ष्मण के लिए यह सब किया, भले ही वे उनके रक्त संबंधी नहीं थे। उन्होंने केवल भगवान राम के प्रति अपने प्रेम और निष्ठा के कारण ऐसा किया। यही सच्ची मित्रता है। हमें भी अपने मित्रों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। हनुमान जी ने यह सिखाया कि मित्रता का अर्थ केवल सुख में साथ देना नहीं, बल्कि दुख में भी साथ देना है। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के यह कार्य किया और यही उनकी महानता है। यह कथा यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि हनुमान जी की महिमा का गान अनंत है। उनकी लीलाएं और उनके पराक्रम असंख्य हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, उनके भक्तार उनकी नई नई कथाएं सुनाते हैं और उनके चमत्कारों का वर्णन करते हैं। यह कथा केवल एक प्रसंग है जो उनके अद्वितीय बल और भक्ति का प्रतीक है। आगे चलकर जब भगवान राम ने अयोध्या में राज्य किया तो हनुमान जी उनके साथ ही रहे। वे प्रतिदिन प्रभु के दर्शन करते और उनकी सेवा में लगे रहते। एक दिन भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा, हे हनुमान, तुम मुझे किस रूप में देखते हो? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैं आपको रूप और निर्गुण दोनों रूपों में देखता हूं, लेकिन जब मैं आपके भक्त के रूप में सोचता हूं तो मैं आपको राम के रूप में देखता हूं, जो मेरे प्रभु हैं और जिनकी सेवा में मैं सदा तत्पर रहता हूं। भगवान राम ने यह सुनकर हनुमान जी को गले लगाया और कहा, हे हनुमान, तुम सच्चे भक्त हो, तुमने मेरे हृदय को समझ लिया है। फिर भगवान राम ने कहा, हे हनुमान, तुम मेरे इतने प्रिय हो कि मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा। जब भी कोई मेरा भक्त मेरा स्मरण करेगा, तुम उसके पास रहोगे और उसकी रक्षा करोगे। यह सुनकर हनुमान जी प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान राम के चरणों में सिर झुकाया। तभी से हनुमान जी सदा भगवान राम के साथ रहते हैं और उनके भक्तों की रक्षा करते हैं। उनकी यह कथा आज भी हर घर में गाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है। जो भी इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता है, उसे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यह कथा यहां समाप्त नहीं होती, बल्कि हनुमान जी की महिमा का गान सदा चलता रहता है। उनकी लीलाएं अनंत हैं और उनके भक्त उनके चरणों में सदा नतमस्तक रहते हैं। हनुमान जी ने एक और अद्भुत लीला की। एक बार भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि वे उनकी अंगूठी को सीता जी तक पहुंचाएं, लेकिन यह एक परीक्षा थी। हनुमान जी ने सीता जी को अंगूठी पहुंचाई और वापस लौटे। इस प्रकार उन्होंने हर परीक्षा में सफलता प्राप्त की। उनके जीवन की हर कथा हमें प्रेरणा देती है कि हम कैसे अपने जीवन में धैर्य, शक्ति और भक्ति का पालन करें। उन्होंने हमेशा विनम्रता और सेवा का मार्ग अपनाया। वे कभी भी अहंकार में नहीं आए, भले ही उन्होंने कितने भी बड़े बड़े कार्य किए हों। यही उनकी सबसे बड़ी सीख है कि हमें अपने कर्मों पर गर्व नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रभु को समर्पित रहना चाहिए। हनुमान जी ने यह सिखाया कि सच्चा बल शारीरिक बल नहीं, बल्कि मानसिक बल
और भक्ति का बल है। उन्होंने अपने जीवन में दिखाया कि कैसे भगवान के नाम की शक्ति से कोई भी असंभव कार्य किया जा सकता है। उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि हमेशा उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया। यही कारण है कि वे आज भी पूजनीय हैं और उनके भक्त उनसे प्रेरणा लेते हैं। उनकी कथा का यह प्रसंग हमें यह भी सिखाता है कि समय बहुत कीमती है। हनुमान जी ने समय का सदुपयोग किया और क्षण भर में हिमालय जाकर संजीवनी ले आए। यदि उन्होंने एक पल भी देरी की होती तो लक्ष्मण का जीवन समाप्त हो सकता था। इसलिए हमें भी समय का महत्व समझना चाहिए और हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। साथ ही यह भी सिखाता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हनुमान जी ने यही किया। उन्हें नहीं पता था कि संजीवनी कौन सी है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पूरा पर्वत ही उठा लिया। यह उनकी बुद्धिमत्ता और साहस का परिचायक है। उन्होंने दिखाया कि अगर एक रास्ता बंद हो तो दूसरा रास्ता खोजना चाहिए। हमें भी अपने जीवन में इसी प्रकार की समस्या समाधान की क्षमता विकसित करनी चाहिए। इसके अलावा यह कथा हमें यह भी बताती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय काम आए। हनुमान जी ने लक्ष्मण के लिए यह सब किया, भले ही वे उनके रक्त संबंधी नहीं थे। उन्होंने केवल भगवान राम के प्रति अपने प्रेम और निष्ठा के कारण ऐसा किया। यही सच्ची मित्रता है। हमें भी अपने मित्रों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। हनुमान जी ने यह सिखाया कि मित्रता का अर्थ केवल सुख में साथ देना नहीं, बल्कि दुख में भी साथ देना है। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के यह कार्य किया और यही उनकी महानता है। यह कथा यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि हनुमान जी की महिमा का गान अनंत है। उनकी लीलाएं और उनके पराक्रम असंख्य हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, उनके भक्त भाई उनकी नई नई कथाएं सुनाते हैं और उनके चमत्कारों का वर्णन करते हैं। यह कथा केवल एक प्रसंग है जो उनके अद्वितीय बल और भक्ति का प्रतीक है। आगे चलकर जब भगवान राम ने अयोध्या में राज्य किया तो हनुमान जी उनके साथ ही रहे। वे प्रतिदिन प्रभु के दर्शन करते और उनकी सेवा में लगे रहते। एक दिन भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा, हे हनुमान, तुम मुझे किस रूप में देखते हो? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैं आपको रूप और निर्गुण दोनों रूपों में देखता हूं, लेकिन जब मैं आपके भक्त के रूप में सोचता हूं तो मैं आपको राम के रूप में देखता हूं, जो मेरे प्रभु हैं और जिनकी सेवा में मैं सदा तत्पर रहता हूं। भगवान राम ने यह सुनकर हनुमान जी को गले लगाया और कहा, हे हनुमान, तुम सच्चे भक्त हो, तुमने मेरे हृदय को समझ लिया है। फिर भगवान राम ने कहा, हे हनुमान, तुम मेरे इतने प्रिय हो कि मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा। जब भी कोई मेरा भक्त मेरा स्मरण करेगा, तुम उसके पास रहोगे और उसकी रक्षा करोगे। यह सुनकर हनुमान जी प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान राम के चरणों में सिर झुकाया। तभी से हनुमान जी सदा भगवान राम के साथ रहते हैं और उनके भक्तों की रक्षा करते हैं। उनकी यह कथा आज भी हर घर में गाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है। जो भी इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता है, उसे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यह कथा यहां समाप्त नहीं होती, बल्कि हनुमान जी की महिमा का गान सदा चलता रहता है। उनकी लीलाएं अनंत हैं और उनके भक्त उनके चरणों में सदा नतमस्तक रहते हैं। हनुमान जी ने एक और अद्भुत लीला की। एक बार भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि वे उनके अंगूठी को सीता जी तक पहुंचाएं, लेकिन यह एक परीक्षा थी। हनुमान जी ने सीता जी को अंगूठी पहुंचाई और वापस लौटे। इस प्रकार उन्होंने हर परीक्षा में सफलता प्राप्त की। उनके जीवन की हर कथा हमें प्रेरणा देती है कि हम कैसे अपने जीवन में धैर्य, शक्ति और भक्ति का पालन करें। उन्होंने हमेशा विनम्रता और सेवा का मार्ग अपनाया। वे कभी भी अहंकार में नहीं आए, भले ही उन्होंने कितने भी बड़े बड़े कार्य किए हों। यही उनकी सबसे बड़ी सीख है कि हमें अपने कर्मों पर गर्व नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रभु को समर्पित रहना चाहिए। हनुमान जी ने यह सिखाया कि सच्चा बल शारीरिक बल नहीं, बल्कि मानसिक बल और भक्ति का बल है। उन्होंने अपने जीवन में दिखाया कि कैसे भगवान के नाम की शक्ति से कोई भी असंभव कार्य किया जा सकता है। उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि हमेशा उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया। यही कारण है कि वे आज भी पूजनीय हैं
और उनके भक्त उनसे प्रेरणा लेते हैं। उनकी कथा का यह प्रसंग हमें यह भी सिखाता है कि समय बहुत कीमती है। हनुमान जी ने समय का सदुपयोग किया और क्षण भर में हिमालय जाकर संजीवनी ले आए। यदि उन्होंने एक पल भी देरी की होती तो लक्ष्मण का जीवन समाप्त हो सकता था। इसलिए हमें भी समय का महत्व समझना चाहिए और हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। साथ ही यह भी सिखाता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हनुमान जी ने यही किया। उन्हें नहीं पता था कि संजीवनी कौन सी है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पूरा पर्वत ही उठा लिया। यह उनकी बुद्धिमत्ता और साहस का परिचायक है। उन्होंने दिखाया कि अगर एक रास्ता बंद हो तो दूसरा रास्ता खोजना चाहिए। हमें भी अपने जीवन में इसी प्रकार की समस्या समाधान की क्षमता विकसित करनी चाहिए। इसके अलावा यह कथा हमें यह भी बताती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय काम आए। हनुमान जी ने लक्ष्मण के लिए यह सब किया, भले ही वे उनके रक्त संबंधी नहीं थे। उन्होंने केवल भगवान राम के प्रति अपने प्रेम और निष्ठा के कारण ऐसा किया। यही सच्ची मित्रता है। हमें भी अपने मित्रों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। हनुमान जी ने यह सिखाया कि मित्रता का अर्थ केवल सुख में साथ देना नहीं, बल्कि दुख में भी साथ देना है। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के यह कार्य किया और यही उनकी महानता है। यह कथा यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि हनुमान जी की महिमा का गान अनंत है। उनकी लीलाएं और उनके पराक्रम असंख्य हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, उनके भक्त वे उनकी नई नई कथाएं सुनाते हैं और उनके चमत्कारों का वर्णन करते हैं। यह कथा केवल एक प्रसंग है जो उनके अद्वितीय बल और भक्ति का प्रतीक है। आगे चलकर जब भगवान राम ने अयोध्या में राज्य किया तो हनुमान जी उनके साथ ही रहे। वे प्रतिदिन प्रभु के दर्शन करते और उनकी सेवा में लगे रहते। एक दिन भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा, हे हनुमान, तुम मुझे किस रूप में देखते हो? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैं आपको रूप और निर्गुण दोनों रूपों में देखता हूं, लेकिन जब मैं आपके भक्त के रूप में सोचता हूं तो मैं आपको राम के रूप में देखता हूं, जो मेरे प्रभु हैं और जिनकी सेवा में मैं सदा तत्पर रहता हूं। भगवान राम ने यह सुनकर हनुमान जी को गले लगाया और कहा, हे हनुमान, तुम सच्चे भक्त हो, तुमने मेरे हृदय को समझ लिया है। फिर भगवान राम ने कहा, हे हनुमान, तुम मेरे इतने प्रिय हो कि मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा। जब भी कोई मेरा भक्त मेरा स्मरण करेगा, तुम उसके पास रहोगे और उसकी रक्षा करोगे। यह सुनकर हनुमान जी प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान राम के चरणों में सिर झुकाया। तभी से हनुमान जी सदा भगवान राम के साथ रहते हैं और उनके भक्तों की रक्षा करते हैं। उनकी यह कथा आज भी हर घर में गाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है। जो भी इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता है, उसे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यह कथा यहां समाप्त नहीं होती, बल्कि हनुमान जी की महिमा का गान सदा चलता रहता है। उनकी लीलाएं अनंत हैं और उनके भक्त भो उनके चरणों में सदा नतमस्तक रहते हैं। हनुमान जी ने एक और अद्भुत लीला की। एक बार भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि वे उनके अंगूठी को सीता जी तक पहुंचाएं, लेकिन यह एक परीक्षा थी। हनुमान जी ने सीता जी को अंगूठी पहुंचाई और वापस लौटे। इस प्रकार उन्होंने हर परीक्षा में सफलता प्राप्त की। उनके जीवन की हर कथा हमें प्रेरणा देती है कि हम कैसे अपने जीवन में धैर्य, शक्ति और भक्ति का पालन करें। उन्होंने हमेशा विनम्रता और सेवा का मार्ग अपनाया। वे कभी भी अहंकार में नहीं आए, भले ही उन्होंने कितने भी बड़े बड़े कार्य किए हों। यही उनकी सबसे बड़ी सीख है कि हमें अपने कर्मों पर गर्व नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रभु को समर्पित रहना चाहिए। हनुमान जी ने यह सिखाया कि सच्चा बल शारीरिक बल नहीं, बल्कि मानसिक बल और भक्ति का बल है। उन्होंने अपने जीवन में दिखाया कि कैसे भगवान के नाम की शक्ति से कोई भी असंभव कार्य किया जा सकता है। उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि हमेशा उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया। यही कारण है कि वे आज भी पूजनीय हैं और उनके भक्त उनसे प्रेरणा लेते हैं। उनकी कथा का यह प्रसंग हमें यह भी सिखाता है कि समय बहुत कीमती है। हनुमान जी ने समय का सदुपयोग किया और क्षण भर में हिमालय जाकर संजीवनी ले आए। यदि उन्होंने एक पल भी देरी की होती तो लक्ष्मण का जीवन समाप्त हो सकता था।
इसलिए हमें भी समय का महत्व समझना चाहिए और हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। साथ ही यह भी सिखाता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हनुमान जी ने यही किया। उन्हें नहीं पता था कि संजीवनी कौन सी है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पूरा पर्वत ही उठा लिया। यह उनकी बुद्धिमत्ता और साहस का परिचायक है। उन्होंने दिखाया कि अगर एक रास्ता बंद हो तो दूसरा रास्ता खोजना चाहिए। हमें भी अपने जीवन में इसी प्रकार की समस्या समाधान की क्षमता विकसित करनी चाहिए। इसके अलावा यह कथा हमें यह भी बताती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय काम आए। हनुमान जी ने लक्ष्मण के लिए यह सब किया, भले ही वे उनके रक्त संबंधी नहीं थे। उन्होंने केवल भगवान राम के प्रति अपने प्रेम और निष्ठा के कारण ऐसा किया। यही सच्ची मित्रता है। हमें भी अपने मित्रों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। हनुमान जी ने यह सिखाया कि मित्रता का अर्थ केवल सुख में साथ देना नहीं, बल्कि दुख में भी साथ देना है। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के यह कार्य किया और यही उनकी महानता है। यह कथा यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि हनुमान जी की महिमा का गान अनंत है। उनकी लीलाएं और उनके पराक्रम असंख्य हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, उनके भक्त उनकी नई नई कथाएं सुनाते हैं और उनके चमत्कारों का वर्णन करते हैं। यह कथा केवल एक प्रसंग है जो उनके अद्वितीय बल और भक्ति का प्रतीक है। आगे चलकर जब भगवान राम ने अयोध्या में राज्य किया तो हनुमान जी उनके साथ ही रहे। वे प्रतिदिन प्रभु के दर्शन करते और उनकी सेवा में लगे रहते। एक दिन भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा, हे हनुमान, तुम मुझे किस रूप में देखते हो? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैं आपको रूप और निर्गुण दोनों रूपों में देखता हूं, लेकिन जब मैं आपके भक्त के रूप में सोचता हूं तो मैं आपको राम के रूप में देखता हूं, जो मेरे प्रभु हैं और जिनकी सेवा में मैं सदा तत्पर रहता हूं। भगवान राम ने यह सुनकर हनुमान जी को गले लगाया और कहा, हे हनुमान, तुम सच्चे भक्त हो, तुमने मेरे हृदय को समझ लिया है। फिर भगवान राम ने कहा, हे हनुमान, तुम मेरे इतने प्रिय हो कि मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा। जब भी कोई मेरा भक्त मेरा स्मरण करेगा, तुम उसके पास रहोगे और उसकी रक्षा करोगे। यह सुनकर हनुमान जी प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान राम के चरणों में सिर झुकाया। तभी से हनुमान जी सदा भगवान राम के साथ रहते हैं और उनके भक्तों की रक्षा करते हैं। उनकी यह कथा आज भी हर घर में गाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है। जो भी इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता है, उसे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यह कथा यहां समाप्त नहीं होती, बल्कि हनुमान जी की महिमा का गान सदा चलता रहता है। उनकी लीलाएं अनंत हैं और उनके भक्त उनके चरणों में सदा नतमस्तक रहते हैं। हनुमान जी ने एक और अद्भुत लीला की। एक बार भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि वे उनके अंगूठी को सीता जी तक पहुंचाएं, लेकिन यह एक परीक्षा थी। हनुमान जी ने सीता जी को अंगूठी पहुंचाई और वापस लौटे। इस प्रकार उन्होंने हर परीक्षा में सफलता प्राप्त की। उनके जीवन की हर कथा हमें प्रेरणा देती है कि हम कैसे अपने जीवन में धैर्य, शक्ति और भक्ति का पालन करें। उन्होंने हमेशा विनम्रता और सेवा का मार्ग अपनाया। वे कभी भी अहंकार में नहीं आए, भले ही उन्होंने कितने भी बड़े बड़े कार्य किए हों। यही उनकी सबसे बड़ी सीख है कि हमें अपने कर्मों पर गर्व नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रभु को समर्पित रहना चाहिए। हनुमान जी ने यह सिखाया कि सच्चा बल शारीरिक बल नहीं, बल्कि मानसिक बल और भक्ति का बल है। उन्होंने अपने जीवन में दिखाया कि कैसे भगवान के नाम की शक्ति से कोई भी असंभव कार्य किया जा सकता है। उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि हमेशा उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया। यही कारण है कि वे आज भी पूजनीय हैं और उनके भक्त उनसे प्रेरणा लेते हैं। उनकी कथा का यह प्रसंग हमें यह भी सिखाता है कि समय बहुत कीमती है। हनुमान जी ने समय का सदुपयोग किया और क्षण भर में हिमालय जाकर संजीवनी ले आए। यदि उन्होंने एक पल भी देरी की होती तो लक्ष्मण का जीवन समाप्त हो सकता था। इसलिए हमें भी समय का महत्व समझना चाहिए और हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। साथ ही यह भी सिखाता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हनुमान जी ने यही किया। उन्हें नहीं पता था कि संजीवनी कौन सी है,
लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पूरा पर्वत ही उठा लिया। यह उनकी बुद्धिमत्ता और साहस का परिचायक है। उन्होंने दिखाया कि अगर एक रास्ता बंद हो तो दूसरा रास्ता खोजना चाहिए। हमें भी अपने जीवन में इसी प्रकार की समस्या समाधान की क्षमता विकसित करनी चाहिए। इसके अलावा यह कथा हमें यह भी बताती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय काम आए। हनुमान जी ने लक्ष्मण के लिए यह सब किया, भले ही वे उनके रक्त संबंधी नहीं थे। उन्होंने केवल भगवान राम के प्रति अपने प्रेम और निष्ठा के कारण ऐसा किया। यही सच्ची मित्रता है। हमें भी अपने मित्रों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। हनुमान जी ने यह सिखाया कि मित्रता का अर्थ केवल सुख में साथ देना नहीं, बल्कि दुख में भी साथ देना है। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के यह कार्य किया और यही उनकी महानता है। यह कथा यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि हनुमान जी की महिमा का गान अनंत है। उनकी लीलाएं और उनके पराक्रम असंख्य हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, उनके भक्त उनकी नई नई कथाएं सुनाते हैं और उनके चमत्कारों का वर्णन करते हैं। यह कथा केवल एक प्रसंग है जो उनके अद्वितीय बल और भक्ति का प्रतीक है। आगे चलकर जब भगवान राम ने अयोध्या में राज्य किया तो हनुमान जी उनके साथ ही रहे। वे प्रतिदिन प्रभु के दर्शन करते और उनकी सेवा में लगे रहते। एक दिन भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा, हे हनुमान, तुम मुझे किस रूप में देखते हो? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैं आपको रूप और निर्गुण दोनों रूपों में देखता हूं, लेकिन जब मैं आपके भक्त के रूप में सोचता हूं तो मैं आपको राम के रूप में देखता हूं, जो मेरे प्रभु हैं और जिनकी सेवा में मैं सदा तत्पर रहता हूं। भगवान राम ने यह सुनकर हनुमान जी को गले लगाया और कहा, हे हनुमान, तुम सच्चे भक्त हो, तुमने मेरे हृदय को समझ लिया है। फिर भगवान राम ने कहा, हे हनुमान, तुम मेरे इतने प्रिय हो कि मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा। जब भी कोई मेरा भक्त मेरा स्मरण करेगा, तुम उसके पास रहोगे और उसकी रक्षा करोगे। यह सुनकर हनुमान जी प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने भगवान राम के चरणों में सिर झुकाया। तभी से हनुमान जी सदा भगवान राम के साथ रहते हैं और उनके भक्तों की रक्षा करते हैं। उनकी यह कथा आज भी हर घर में गाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है। जो भी इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता है, उसे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यह कथा यहां समाप्त नहीं होती, बल्कि हनुमान जी की महिमा का गान सदा चलता रहता है। उनकी लीलाएं अनंत हैं और उनके भक्त उनके चरणों में सदा नतमस्तक रहते हैं। हनुमान जी ने एक और अद्भुत लीला की। एक बार भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि वे उनके अंगूठी को सीता जी तक पहुंचाएं, लेकिन यह एक परीक्षा थी। हनुमान जी ने सीता जी को अंगूठी पहुंचाई और वापस लौटे। इस प्रकार उन्होंने हर परीक्षा में सफलता प्राप्त की। उनके जीवन की हर कथा हमें प्रेरणा देती है कि हम कैसे अपने जीवन में धैर्य, शक्ति और भक्ति का पालन करें। उन्होंने हमेशा विनम्रता और सेवा का मार्ग अपनाया। वे कभी भी अहंकार में नहीं आए, भले ही उन्होंने कितने भी बड़े बड़े कार्य किए हों। यही उनकी सबसे बड़ी सीख है कि हमें अपने कर्मों पर गर्व नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रभु को समर्पित रहना चाहिए। हनुमान जी ने यह सिखाया कि सच्चा बल शारीरिक बल नहीं, बल्कि मानसिक बल और भक्ति का बल है। उन्होंने अपने जीवन में दिखाया कि कैसे भगवान के नाम की शक्ति से कोई भी असंभव कार्य किया जा सकता है। उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि हमेशा उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया। यही कारण है कि वे आज भी पूजनीय हैं और उनके भक्त उनसे प्रेरणा लेते हैं। उनकी कथा का यह प्रसंग हमें यह भी सिखाता है कि समय बहुत कीमती है। हनुमान जी ने समय का सदुपयोग किया और क्षण भर में हिमालय जाकर संजीवनी ले आए। यदि उन्होंने एक पल भी देरी की होती तो लक्ष्मण का जीवन समाप्त हो सकता था। इसलिए हमें भी समय का महत्व समझना चाहिए और हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। साथ ही यह भी सिखाता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हनुमान जी ने यही किया। उन्हें नहीं पता था कि संजीवनी कौन सी है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पूरा पर्वत ही उठा लिया। यह उनकी बुद्धिमत्ता और साहस का परिचायक है। उन्होंने दिखाया कि अगर एक रास्ता बंद हो तो दूसरा रास्ता खोजना चाहिए। हमें भी अपने जीवन में इसी प्रकार की समस्या समाधान की क्षमता विकसित करनी चाहिए। इसके अलावा
यह कथा हमें यह भी बताती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय काम आए। हनुमान जी ने लक्ष्मण के लिए यह सब किया, भले ही वे उनके रक्त संबंधी नहीं थे। उन्होंने केवल भगवान राम के प्रति अपने प्रेम और निष्ठा के कारण ऐसा किया। यही सच्ची मित्रता है। हमें भी अपने मित्रों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। हनुमान जी ने यह सिखाया कि मित्रता का अर्थ केवल सुख में साथ देना नहीं, बल्कि दुख में भी साथ देना है। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के यह कार्य किया और यही उनकी महानता है। यह कथा यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि हनुमान जी की महिमा का गान अनंत है। उनकी लीलाएं और उनके पराक्रम असंख्य हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, उनके भक्त उनकी नई नई कथाएं सुनाते हैं और उनके चमत्कारों का वर्णन करते हैं। यह कथा केवल एक प्रसंग है जो उनके अद्वितीय बल और भक्ति का प्रतीक है। आगे चलकर जब भगवान राम ने अयोध्या में राज्य किया तो हनुमान जी उनके साथ ही रहे। वे प्रतिदिन प्रभु के दर्शन करते और उनकी सेवा में लगे रहते। एक दिन भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा, हे हनुमान, तुम मुझे किस रूप में देखते हो? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैं आपको रूप और निर्गुण दोनों रूपों में देखता हूं, लेकिन जब मैं आपके भक्त के रूप में सोचता हूं तो मैं आपको राम के रूप में देखता हूं, जो मेरे प्रभु हैं और जिनकी सेवा में मैं सदा तत्पर रहता हूं। भगवान राम ने यह सुनकर हनुमान जी को गले लगाया और कहा, हे हनुमान, तुम सच्चे भक्त हो, तुमने मेरे हृदय को समझ लिया है। फिर भगवान राम ने कहा, हे हनुमान, तुम मेरे इतने प्रिय हो कि मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा। जब भी कोई मेरा भक्त मेरा स्मरण करेगा, तुम उसके पास रहोगे और उसकी रक्षा करोगे। यह सुनकर हनुमान जी प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान राम के चरणों में सिर झुकाया। तभी से हनुमान जी सदा भगवान राम के साथ रहते हैं और उनके भक्तों की रक्षा करते हैं। उनकी यह कथा आज भी हर घर में गाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है। जो भी इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता है, उसे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यह कथा यहां समाप्त नहीं होती, बल्कि हनुमान जी की महिमा का गान सदा चलता रहता है। उनकी लीलाएं अनंत हैं और उनके भक्त उनके चरणों में सदा नतमस्तक रहते हैं। हनुमान जी ने एक और अद्भुत लीला की। एक बार भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि वे उनकी अंगूठी को सीता जी तक पहुंचाएं, लेकिन यह एक परीक्षा थी। हनुमान जी ने सीता जी को अंगूठी पहुंचाई और वापस लौटे। इस प्रकार उन्होंने हर परीक्षा में सफलता प्राप्त की। उनके जीवन की हर कथा हमें प्रेरणा देती है कि हम कैसे अपने जीवन में धैर्य, शक्ति और भक्ति का पालन करें। उन्होंने हमेशा विनम्रता और सेवा का मार्ग अपनाया। वे कभी भी अहंकार में नहीं आए, भले ही उन्होंने कितने भी बड़े बड़े कार्य किए हों। यही उनकी सबसे बड़ी सीख है कि हमें अपने कर्मों पर गर्व नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रभु को समर्पित रहना चाहिए। हनुमान जी ने यह सिखाया कि सच्चा बल शारीरिक बल नहीं, बल्कि मानसिक बल और भक्ति का बल है। उन्होंने अपने जीवन में दिखाया कि कैसे भगवान के नाम की शक्ति से कोई भी असंभव कार्य किया जा सकता है। उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि हमेशा उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया। यही कारण है कि वे आज भी पूजनीय हैं और उनके भक्त उनसे प्रेरणा लेते हैं। उनकी कथा का यह प्रसंग हमें यह भी सिखाता है कि समय बहुत कीमती है। हनुमान जी ने समय का सदुपयोग किया और क्षण भर में हिमालय जाकर संजीवनी ले आए। यदि उन्होंने एक पल भी देरी की होती तो लक्ष्मण का जीवन समाप्त हो सकता था। इसलिए हमें भी समय का महत्व समझना चाहिए और हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। साथ ही यह भी सिखाता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हनुमान जी ने यही किया। उन्हें नहीं पता था कि संजीवनी कौन सी है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पूरा पर्वत ही उठा लिया। यह उनकी बुद्धिमत्ता और साहस का परिचायक है। उन्होंने दिखाया कि अगर एक रास्ता बंद हो तो दूसरा रास्ता खोजना चाहिए। हमें भी अपने जीवन में इसी प्रकार की समस्या समाधान की क्षमता विकसित करनी चाहिए। इसके अलावा यह कथा हमें यह भी बताती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय काम आए। हनुमान जी ने लक्ष्मण के लिए यह सब किया, भले ही वे उनके रक्त संबंधी नहीं थे। उन्होंने केवल भगवान राम के प्रति अपने प्रेम और निष्ठा के कारण ऐसा किया। यही सच्ची मित्रता है। हमें भी अपने मित्रों की सहायता के लिए
सदा तत्पर रहना चाहिए। हनुमान जी ने यह सिखाया कि मित्रता का अर्थ केवल सुख में साथ देना नहीं, बल्कि दुख में भी साथ देना है। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के यह कार्य किया और यही उनकी महानता है। यह कथा यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि हनुमान जी की महिमा का गान अनंत है। उनकी लीलाएं और उनके पराक्रम असंख्य हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, उनके भक्त उनकी नई नई कथाएं सुनाते हैं और उनके चमत्कारों का वर्णन करते हैं। यह कथा केवल एक प्रसंग है जो उनके अद्वितीय बल और भक्ति का प्रतीक है। आगे चलकर जब भगवान राम ने अयोध्या में राज्य किया तो हनुमान जी उनके साथ ही रहे। वे प्रतिदिन प्रभु के दर्शन करते और उनकी सेवा में लगे रहते। एक दिन भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा, हे हनुमान, तुम मुझे किस रूप में देखते हो? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैं आपको रूप और निर्गुण दोनों रूपों में देखता हूं, लेकिन जब मैं आपके भक्त के रूप में सोचता हूं तो मैं आपको राम के रूप में देखता हूं, जो मेरे प्रभु हैं और जिनकी सेवा में मैं सदा तत्पर रहता हूं। भगवान राम ने यह सुनकर हनुमान जी को गले लगाया और कहा, हे हनुमान, तुम सच्चे भक्त हो, तुमने मेरे हृदय को समझ लिया है। फिर भगवान राम ने कहा, हे हनुमान, तुम मेरे इतने प्रिय हो कि मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा। जब भी कोई मेरा भक्त मेरा स्मरण करेगा, तुम उसके पास रहोगे और उसकी रक्षा करोगे। यह सुनकर हनुमान जी प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान राम के चरणों में सिर झुकाया। तभी से हनुमान जी सदा भगवान राम के साथ रहते हैं और उनके भक्तों की रक्षा करते हैं। उनकी यह कथा आज भी हर घर में गाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है। जो भी इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता है, उसे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यह कथा यहां समाप्त नहीं होती, बल्कि हनुमान जी की महिमा का गान सदा चलता रहता है। उनकी लीलाएं अनंत हैं और उनके भक्त उनके चरणों में सदा नतमस्तक रहते हैं। हनुमान जी ने एक और अद्भुत लीला की। एक बार भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि वे उनके अंगूठी को सीता जी तक पहुंचाएं, लेकिन यह एक परीक्षा थी। हनुमान जी ने सीता जी को अंगूठी पहुंचाई और वापस लौटे। इस प्रकार उन्होंने हर परीक्षा में सफलता प्राप्त की। उनके जीवन की हर कथा हमें प्रेरणा देती है कि हम कैसे अपने जीवन में धैर्य, शक्ति और भक्ति का पालन करें। उन्होंने हमेशा विनम्रता और सेवा का मार्ग अपनाया। वे कभी भी अहंकार में नहीं आए, भले ही उन्होंने कितने भी बड़े बड़े कार्य किए हों। यही उनकी सबसे बड़ी सीख है कि हमें अपने कर्मों पर गर्व नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रभु को समर्पित रहना चाहिए। हनुमान जी ने यह सिखाया कि सच्चा बल शारीरिक बल नहीं, बल्कि मानसिक बल और भक्ति का बल है। उन्होंने अपने जीवन में दिखाया कि कैसे भगवान के नाम की शक्ति से कोई भी असंभव कार्य किया जा सकता है। उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि हमेशा उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया। यही कारण है कि वे आज भी पूजनीय हैं और उनके भक्त उनसे प्रेरणा लेते हैं। उनकी कथा का यह प्रसंग हमें यह भी सिखाता है कि समय बहुत कीमती है। हनुमान जी ने समय का सदुपयोग किया और क्षण भर में हिमालय जाकर संजीवनी ले आए। यदि उन्होंने एक पल भी देरी की होती तो लक्ष्मण का जीवन समाप्त हो सकता था। इसीलिए हमें भी समय का महत्व समझना चाहिए और हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। साथ ही यह भी सिखाता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हनुमान जी ने यही किया। उन्हें नहीं पता था कि संजीवनी कौन सी है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पूरा पर्वत ही उठा लिया। यह उनकी बुद्धिमत्ता और साहस का परिचायक है। उन्होंने दिखाया कि अगर एक रास्ता बंद हो तो दूसरा रास्ता खोजना चाहिए। हमें भी अपने जीवन में इसी प्रकार की समस्या समाधान की क्षमता विकसित करनी चाहिए। इसके अलावा यह कथा हमें यह भी बताती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय काम आए। हनुमान जी ने लक्ष्मण के लिए यह सब किया, भले ही वे उनके रक्त संबंधी नहीं थे। उन्होंने केवल भगवान राम के प्रति अपने प्रेम और निष्ठा के कारण ऐसा किया। यही सच्ची मित्रता है। हमें भी अपने मित्रों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। हनुमान जी ने यह सिखाया कि मित्रता का अर्थ केवल सुख में साथ देना नहीं, बल्कि दुख में भी साथ देना है। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के यह कार्य किया और यही उनकी महानता है। यह कथा यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि हनुमान जी की महिमा का गान अनंत है। उनकी लीलाएं
और उनके पराक्रम असंख्य हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, उनके भक्त भाई उनकी नई नई कथाएं सुनाते हैं और उनके चमत्कारों का वर्णन करते हैं। यह कथा केवल एक प्रसंग है जो उनके अद्वितीय बल और भक्ति का प्रतीक है। आगे चलकर जब भगवान राम ने अयोध्या में राज्य किया तो हनुमान जी उनके साथ ही रहे। वे प्रतिदिन प्रभु के दर्शन करते और उनकी सेवा में लगे रहते। एक दिन भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा, हे हनुमान, तुम मुझे किस रूप में देखते हो? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैं आपको रूप और निर्गुण दोनों रूपों में देखता हूं, लेकिन जब मैं आपके भक्त के रूप में सोचता हूं तो मैं आपको राम के रूप में देखता हूं, जो मेरे प्रभु हैं और जिनकी सेवा में मैं सदा तत्पर रहता हूं। भगवान राम ने यह सुनकर हनुमान जी को गले लगाया और कहा, हे हनुमान, तुम सच्चे भक्त हो, तुमने मेरे हृदय को समझ लिया है। फिर भगवान राम ने कहा, हे हनुमान, तुम मेरे इतने प्रिय हो कि मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा। जब भी कोई मेरा भक्त मेरा स्मरण करेगा, तुम उसके पास रहोगे और उसकी रक्षा करोगे। यह सुनकर हनुमान जी प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान राम के चरणों में सिर झुकाया। तभी से हनुमान जी सदा भगवान राम के साथ रहते हैं और उनके भक्तों की रक्षा करते हैं। उनकी यह कथा आज भी हर घर में गाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है। जो भी इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता है, उसे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यह कथा यहां समाप्त नहीं होती, बल्कि हनुमान जी की महिमा का गान सदा चलता रहता है। उनकी लीलाएं अनंत हैं और उनके भक्त उनके चरणों में सदा नतमस्तक रहते हैं। हनुमान जी ने एक और अद्भुत लीला की। एक बार भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि वे उनके अंगूठी को सीता जी तक पहुंचाएं, लेकिन यह एक परीक्षा थी। हनुमान जी ने सीता जी को अंगूठी पहुंचाई और वापस लौटे। इस प्रकार उन्होंने हर परीक्षा में सफलता प्राप्त की। उनके जीवन की हर कथा हमें प्रेरणा देती है कि हम कैसे अपने जीवन में धैर्य, शक्ति और भक्ति का पालन करें। उन्होंने हमेशा विनम्रता और सेवा का मार्ग अपनाया। वे कभी भी अहंकार में नहीं आए, भले ही उन्होंने कितने भी बड़े बड़े कार्य किए हों। यही उनकी सबसे बड़ी सीख है कि हमें अपने कर्मों पर गर्व नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रभु को समर्पित रहना चाहिए। हनुमान जी ने यह सिखाया कि सच्चा बल शारीरिक बल नहीं, बल्कि मानसिक बल और भक्ति का बल है। उन्होंने अपने जीवन में दिखाया कि कैसे भगवान के नाम की शक्ति से कोई भी असंभव कार्य किया जा सकता है। उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि हमेशा उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया। यही कारण है कि वे आज भी पूजनीय हैं और उनके भक्त उनसे प्रेरणा लेते हैं। उनकी कथा का यह प्रसंग हमें यह भी सिखाता है कि समय बहुत कीमती है। हनुमान जी ने समय का सदुपयोग किया और क्षण भर में हिमालय जाकर संजीवनी ले आए। यदि उन्होंने एक पल भी देरी की होती तो लक्ष्मण का जीवन समाप्त हो सकता था। इसीलिए हमें भी समय का महत्व समझना चाहिए और हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। साथ ही यह भी सिखाता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हनुमान जी ने यही किया। उन्हें नहीं पता था कि संजीवनी कौन सी है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पूरा पर्वत ही उठा लिया। यह उनकी बुद्धिमत्ता और साहस का परिचायक है। उन्होंने दिखाया कि अगर एक रास्ता बंद हो तो दूसरा रास्ता खोजना चाहिए। हमें भी अपने जीवन में इसी प्रकार की समस्या समाधान की क्षमता विकसित करनी चाहिए। इसके अलावा यह कथा हमें यह भी बताती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय काम आए। हनुमान जी ने लक्ष्मण के लिए यह सब किया, भले ही वे उनके रक्त संबंधी नहीं थे। उन्होंने केवल भगवान राम के प्रति अपने प्रेम और निष्ठा के कारण ऐसा किया। यही सच्ची मित्रता है। हमें भी अपने मित्रों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। हनुमान जी ने यह सिखाया कि मित्रता का अर्थ केवल सुख में साथ देना नहीं, बल्कि दुख में भी साथ देना है। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के यह कार्य किया और यही उनकी महानता है। यह कथा यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि हनुमान जी की महिमा का गान अनंत है। उनकी लीलाएं और उनके पराक्रम असंख्य हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, उनके भक्त उनकी नई नई कथाएं सुनाते हैं और उनके चमत्कारों का वर्णन करते हैं। यह कथा केवल एक प्रसंग है जो उनके अद्वितीय बल और भक्ति का प्रतीक है। आगे चलकर जब भगवान राम ने अयोध्या में राज्य किया
तो हनुमान जी उनके साथ ही रहे। वे प्रतिदिन प्रभु के दर्शन करते और उनकी सेवा में लगे रहते। एक दिन भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा, हे हनुमान, तुम मुझे किस रूप में देखते हो? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैं आपको रूप और निर्गुण दोनों रूपों में देखता हूं, लेकिन जब मैं आपके भक्त के रूप में सोचता हूं तो मैं आपको राम के रूप में देखता हूं, जो मेरे प्रभु हैं और जिनकी सेवा में मैं सदा तत्पर रहता हूं। भगवान राम ने यह सुनकर हनुमान जी को गले लगाया और कहा, हे हनुमान, तुम सच्चे भक्त हो, तुमने मेरे हृदय को समझ लिया है। फिर भगवान राम ने कहा, हे हनुमान, तुम मेरे इतने प्रिय हो कि मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा। जब भी कोई मेरा भक्त मेरा स्मरण करेगा, तुम उसके पास रहोगे और उसकी रक्षा करोगे। यह सुनकर हनुमान जी प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान राम के चरणों में सिर झुकाया। तभी से हनुमान जी सदा भगवान राम के साथ रहते हैं और उनके भक्तों की रक्षा करते हैं। उनकी यह कथा आज भी हर घर में गाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है। जो भी इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता है, उसे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यह कथा यहां समाप्त नहीं होती, बल्कि हनुमान जी की महिमा का गान सदा चलता रहता है। उनकी लीलाएं अनंत हैं और उनके भक्त उनके चरणों में सदा नतमस्तक रहते हैं। हनुमान जी ने एक और अद्भुत लीला की। एक बार भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि वे उनके अंगूठी को सीता जी तक पहुंचाएं, लेकिन यह एक परीक्षा थी। हनुमान जी ने सीता जी को अंगूठी पहुंचाई और वापस लौटे। इस प्रकार उन्होंने हर परीक्षा में सफलता प्राप्त की। उनके जीवन की हर कथा हमें प्रेरणा देती है कि हम कैसे अपने जीवन में धैर्य, शक्ति और भक्ति का पालन करें। उन्होंने हमेशा विनम्रता और सेवा का मार्ग अपनाया। वे कभी भी अहंकार में नहीं आए, भले ही उन्होंने कितने भी बड़े बड़े कार्य किए हों। यही उनकी सबसे बड़ी सीख है कि हमें अपने कर्मों पर गर्व नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रभु को समर्पित रहना चाहिए। हनुमान जी ने यह सिखाया कि सच्चा बल शारीरिक बल नहीं, बल्कि मानसिक बल और भक्ति का बल है। उन्होंने अपने जीवन में दिखाया कि कैसे भगवान के नाम की शक्ति से कोई भी असंभव कार्य किया जा सकता है। उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि हमेशा उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया। यही कारण है कि वे आज भी पूजनीय हैं और उनके भक्त उनसे प्रेरणा लेते हैं। उनकी कथा का यह प्रसंग हमें यह भी सिखाता है कि समय बहुत कीमती है। हनुमान जी ने समय का सदुपयोग किया और क्षण भर में हिमालय जाकर संजीवनी ले आए। यदि उन्होंने एक पल भी देरी की होती तो लक्ष्मण का जीवन समाप्त हो सकता था। इसलिए हमें भी समय का महत्व समझना चाहिए और हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। साथ ही यह भी सिखाता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हनुमान जी ने यही किया। उन्हें नहीं पता था कि संजीवनी कौन सी है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पूरा पर्वत ही उठा लिया। यह उनकी बुद्धिमत्ता और साहस का परिचायक है। उन्होंने दिखाया कि अगर एक रास्ता बंद हो तो दूसरा रास्ता खोजना चाहिए। हमें भी अपने जीवन में इसी प्रकार की समस्या समाधान की क्षमता विकसित करनी चाहिए। इसके अलावा यह कथा हमें यह भी बताती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय काम आए। हनुमान जी ने लक्ष्मण के लिए यह सब किया, भले ही वे उनके रक्त संबंधी नहीं थे। उन्होंने केवल भगवान राम के प्रति अपने प्रेम और निष्ठा के कारण ऐसा किया। यही सच्ची मित्रता है। हमें भी अपने मित्रों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। हनुमान जी ने यह सिखाया कि मित्रता का अर्थ केवल सुख में साथ देना नहीं, बल्कि दुख में भी साथ देना है। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के यह कार्य किया और यही उनकी महानता है। यह कथा यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि हनुमान जी की महिमा का गान अनंत है। उनकी लीलाएं और उनके पराक्रम असंख्य हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, उनके भक्त उनकी नई नई कथाएं सुनाते हैं और उनके चमत्कारों का वर्णन करते हैं। यह कथा केवल एक प्रसंग है जो उनके अद्वितीय बल और भक्ति का प्रतीक है। आगे चलकर जब भगवान राम ने अयोध्या में राज्य किया तो हनुमान जी उनके साथ ही रहे। वे प्रतिदिन प्रभु के दर्शन करते और उनकी सेवा में लगे रहते। एक दिन भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा, हे हनुमान, तुम मुझे किस रूप में देखते हो? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैं आपको रूप और निर्गुण दोनों रूपों में देखता हूं, लेकिन जब मैं आपके भक्त के रूप में सोचता हूं
तो मैं आपको राम के रूप में देखता हूं, जो मेरे प्रभु हैं और जिनकी सेवा में मैं सदा तत्पर रहता हूं। भगवान राम ने यह सुनकर हनुमान जी को गले लगाया और कहा, हे हनुमान, तुम सच्चे भक्त हो, तुमने मेरे हृदय को समझ लिया है। फिर भगवान राम ने कहा, हे हनुमान, तुम मेरे इतने प्रिय हो कि मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा। जब भी कोई मेरा भक्त मेरा स्मरण करेगा, तुम उसके पास रहोगे और उसकी रक्षा करोगे। यह सुनकर हनुमान जी प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान राम के चरणों में सिर झुकाया। तभी से हनुमान जी सदा भगवान राम के साथ रहते हैं और उनके भक्तों की रक्षा करते हैं। उनकी यह कथा आज भी हर घर में गाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है। जो भी इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता है, उसे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यह कथा यहां समाप्त नहीं होती, बल्कि हनुमान जी की महिमा का गान सदा चलता रहता है। उनकी लीलाएं अनंत हैं और उनके भक्त उनके चरणों में सदा नतमस्तक रहते हैं। हनुमान जी ने एक और अद्भुत लीला की। एक बार भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि वे उनके अंगूठी को सीता जी तक पहुंचाएं, लेकिन यह एक परीक्षा थी। हनुमान जी ने सीता जी को अंगूठी पहुंचाई और वापस लौटे। इस प्रकार उन्होंने हर परीक्षा में सफलता प्राप्त की। उनके जीवन की हर कथा हमें प्रेरणा देती है कि हम कैसे अपने जीवन में धैर्य, शक्ति और भक्ति का पालन करें। उन्होंने हमेशा विनम्रता और सेवा का मार्ग अपनाया। वे कभी भी अहंकार में नहीं आए, भले ही उन्होंने कितने भी बड़े बड़े कार्य किए हों। यही उनकी सबसे बड़ी सीख है कि हमें अपने कर्मों पर गर्व नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रभु को समर्पित रहना चाहिए। हनुमान जी ने यह सिखाया कि सच्चा बल शारीरिक बल नहीं, बल्कि मानसिक बल और भक्ति का बल है। उन्होंने अपने जीवन में दिखाया कि कैसे भगवान के नाम की शक्ति से कोई भी असंभव कार्य किया जा सकता है। उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि हमेशा उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया। यही कारण है कि वे आज भी पूजनीय हैं और उनके भक्त उनसे प्रेरणा लेते हैं। उनकी कथा का यह प्रसंग हमें यह भी सिखाता है कि समय बहुत कीमती है। हनुमान जी ने समय का सदुपयोग किया और क्षण भर में हिमालय जाकर संजीवनी ले आए। यदि उन्होंने एक पल भी देरी की होती तो लक्ष्मण का जीवन समाप्त हो सकता था। इसलिए हमें भी समय का महत्व समझना चाहिए और हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। साथ ही यह भी सिखाता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हनुमान जी ने यही किया। उन्हें नहीं पता था कि संजीवनी कौन सी है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पूरा पर्वत ही उठा लिया। यह उनकी बुद्धिमत्ता और साहस का परिचायक है। उन्होंने दिखाया कि अगर एक रास्ता बंद हो तो दूसरा रास्ता खोजना चाहिए। हमें भी अपने जीवन में इसी प्रकार की समस्या समाधान की क्षमता विकसित करनी चाहिए। इसके अलावा यह कथा हमें यह भी बताती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय काम आए। हनुमान जी ने लक्ष्मण के लिए यह सब किया, भले ही वे उनके रक्त संबंधी नहीं थे। उन्होंने केवल भगवान राम के प्रति अपने प्रेम और निष्ठा के कारण ऐसा किया। यही सच्ची मित्रता है। हमें भी अपने मित्रों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। हनुमान जी ने यह सिखाया कि मित्रता का अर्थ केवल सुख में साथ देना नहीं, बल्कि दुख में भी साथ देना है। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के यह कार्य किया और यही उनकी महानता है। यह कथा यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि हनुमान जी की महिमा का गान अनंत है। उनकी लीलाएं और उनके पराक्रम असंख्य हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, उनके भक्तबार उनकी नई नई कथाएं सुनाते हैं और उनके चमत्कारों का वर्णन करते हैं। यह कथा केवल एक प्रसंग है जो उनके अद्वितीय बल और भक्ति का प्रतीक है। आगे चलकर जब भगवान राम ने अयोध्या में राज्य किया तो हनुमान जी उनके साथ ही रहे। वे प्रतिदिन प्रभु के दर्शन करते और उनकी सेवा में लगे रहते। एक दिन भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा, हे हनुमान, तुम मुझे किस रूप में देखते हो? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैं आपको रूप और निर्गुण दोनों रूपों में देखता हूं, लेकिन जब मैं आपके भक्त के रूप में सोचता हूं तो मैं आपको राम के रूप में देखता हूं, जो मेरे प्रभु हैं और जिनकी सेवा में मैं सदा तत्पर रहता हूं। भगवान राम ने यह सुनकर हनुमान जी को गले लगाया और कहा, हे हनुमान, तुम सच्चे भक्त हो, तुमने मेरे हृदय को समझ लिया है। फिर भगवान राम ने कहा, हे हनुमान,
तुम मेरे इतने प्रिय हो कि मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा। जब भी कोई मेरा भक्त मेरा स्मरण करेगा, तुम उसके पास रहोगे और उसकी रक्षा करोगे। यह सुनकर हनुमान जी प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान राम के चरणों में सिर झुकाया। तभी से हनुमान जी सदा भगवान राम के साथ रहते हैं और उनके भक्तों की रक्षा करते हैं। उनकी यह कथा आज भी हर घर में गाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है। जो भी इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता है, उसे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यह कथा यहां समाप्त नहीं होती, बल्कि हनुमान जी की महिमा का गान सदा चलता रहता है। उनकी लीलाएं अनंत हैं और उनके भक्त उनके चरणों में सदा नतमस्तक रहते हैं। हनुमान जी ने एक और अद्भुत लीला की। एक बार भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि वे उनकी अंगूठी को सीता जी तक पहुंचाएं, लेकिन यह एक परीक्षा थी। हनुमान जी ने सीता जी को अंगूठी पहुंचाई और वापस लौटे। इस प्रकार उन्होंने हर परीक्षा में सफलता प्राप्त की। उनके जीवन की हर कथा हमें प्रेरणा देती है कि हम कैसे अपने जीवन में धैर्य, शक्ति और भक्ति का पालन करें। उन्होंने हमेशा विनम्रता और सेवा का मार्ग अपनाया। वे कभी भी अहंकार में नहीं आए, भले ही उन्होंने कितने भी बड़े बड़े कार्य किए हों। यही उनकी सबसे बड़ी सीख है कि हमें अपने कर्मों पर गर्व नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रभु को समर्पित रहना चाहिए। हनुमान जी ने यह सिखाया कि सच्चा बल शारीरिक बल नहीं, बल्कि मानसिक बल और भक्ति का बल है। उन्होंने अपने जीवन में दिखाया कि कैसे भगवान के नाम की शक्ति से कोई भी असंभव कार्य किया जा सकता है। उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि हमेशा उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया। यही कारण है कि वे आज भी पूजनीय हैं और उनके भक्त उनसे प्रेरणा लेते हैं। उनकी कथा का यह प्रसंग हमें यह भी सिखाता है कि समय बहुत कीमती है। हनुमान जी ने समय का सदुपयोग किया और क्षण भर में हिमालय जाकर संजीवनी ले आए। यदि उन्होंने एक पल भी देरी की होती तो लक्ष्मण का जीवन समाप्त हो सकता था। इसलिए हमें भी समय का महत्व समझना चाहिए और हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। साथ ही यह भी सिखाता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हनुमान जी ने यही किया। उन्हें नहीं पता था कि संजीवनी कौन सी है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पूरा पर्वत ही उठा लिया। यह उनकी बुद्धिमत्ता और साहस का परिचायक है। उन्होंने दिखाया कि अगर एक रास्ता बंद हो तो दूसरा रास्ता खोजना चाहिए। हमें भी अपने जीवन में इसी प्रकार की समस्या समाधान की क्षमता विकसित करनी चाहिए। इसके अलावा यह कथा हमें यह भी बताती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय काम आए। हनुमान जी ने लक्ष्मण के लिए यह सब किया, भले ही वे उनके रक्त संबंधी नहीं थे। उन्होंने केवल भगवान राम के प्रति अपने प्रेम और निष्ठा के कारण ऐसा किया। यही सच्ची मित्रता है। हमें भी अपने मित्रों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। हनुमान जी ने यह सिखाया कि मित्रता का अर्थ केवल सुख में साथ देना नहीं, बल्कि दुख में भी साथ देना है। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के यह कार्य किया और यही उनकी महानता है। यह कथा यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि हनुमान जी की महिमा का गान अनंत है। उनकी लीलाएं और उनके पराक्रम असंख्य हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, उनके भक्त उनकी नई नई कथाएं सुनाते हैं और उनके चमत्कारों का वर्णन करते हैं। यह कथा केवल एक प्रसंग है जो उनके अद्वितीय बल और भक्ति का प्रतीक है। आगे चलकर जब भगवान राम ने अयोध्या में राज्य किया तो हनुमान जी उनके साथ ही रहे। वे प्रतिदिन प्रभु के दर्शन करते और उनकी सेवा में लगे रहते। एक दिन भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा, हे हनुमान, तुम मुझे किस रूप में देखते हो? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैं आपको रूप और निर्गुण दोनों रूपों में देखता हूं, लेकिन जब मैं आपके भक्त के रूप में सोचता हूं तो मैं आपको राम के रूप में देखता हूं, जो मेरे प्रभु हैं और जिनकी सेवा में मैं सदा तत्पर रहता हूं। भगवान राम ने यह सुनकर हनुमान जी को गले लगाया और कहा, हे हनुमान, तुम सच्चे भक्त हो, तुमने मेरे हृदय को समझ लिया है। फिर भगवान राम ने कहा, हे हनुमान, तुम मेरे इतने प्रिय हो कि मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा। जब भी कोई मेरा भक्त मेरा स्मरण करेगा, तुम उसके पास रहोगे और उसकी रक्षा करोगे। यह सुनकर हनुमान जी प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान राम के चरणों में सिर झुकाया।
तभी से हनुमान जी सदा भगवान राम के साथ रहते हैं और उनके भक्तों की रक्षा करते हैं। उनकी यह कथा आज भी हर घर में गाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है। जो भी इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता है उसे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यह कथा यहां समाप्त नहीं होती, बल्कि हनुमान जी की महिमा का गान सदा चलता रहता है। उनकी लीलाएं अनंत हैं और उनके भक्त के उनके चरणों में सदा नतमस्तक रहते हैं। हनुमान जी ने एक और अद्भुत लीला की। एक बार भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि वे उनके अंगूठी को सीता जी तक पहुंचाएं, लेकिन यह एक परीक्षा थी। हनुमान जी ने सीता जी को अंगूठी पहुंचाई और वापस लौटे। इस प्रकार उन्होंने हर परीक्षा में सफलता प्राप्त की। उनके जीवन की हर कथा हमें प्रेरणा देती है कि हम कैसे अपने जीवन में धैर्य, शक्ति और भक्ति का पालन करें। उन्होंने हमेशा विनम्रता और सेवा का मार्ग अपनाया। वे कभी भी अहंकार में नहीं आए, भले ही उन्होंने कितने भी बड़े बड़े कार्य किए हों। यही उनकी सबसे बड़ी सीख है कि हमें अपने कर्मों पर गर्व नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रभु को समर्पित रहना चाहिए। हनुमान जी ने यह सिखाया कि सच्चा बल शारीरिक बल नहीं, बल्कि मानसिक बल और भक्ति का बल है। उन्होंने अपने जीवन में दिखाया कि कैसे भगवान के नाम की शक्ति से कोई भी असंभव कार्य किया जा सकता है। उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि हमेशा उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया। यही कारण है कि वे आज भी पूजनीय हैं और उनके भक्त उनसे प्रेरणा लेते हैं। उनकी कथा का यह प्रसंग हमें यह भी सिखाता है कि समय बहुत कीमती है। हनुमान जी ने समय का सदुपयोग किया और क्षण भर में हिमालय जाकर संजीवनी ले आए। यदि उन्होंने एक पल भी देरी की होती तो लक्ष्मण का जीवन समाप्त हो सकता था। इसलिए हमें भी समय का महत्व समझना चाहिए और हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। साथ ही यह भी सिखाता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हनुमान जी ने यही किया। उन्हें नहीं पता था कि संजीवनी कौन सी है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पूरा पर्वत ही उठा लिया। यह उनकी बुद्धिमत्ता और साहस का परिचायक है। उन्होंने दिखाया कि अगर एक रास्ता बंद हो तो दूसरा रास्ता खोजना चाहिए। हमें भी अपने जीवन में इसी प्रकार की समस्या समाधान की क्षमता विकसित करनी चाहिए। इसके अलावा यह कथा हमें यह भी बताती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय काम आए। हनुमान जी ने लक्ष्मण के लिए यह सब किया, भले ही वे उनके रक्त संबंधी नहीं थे। उन्होंने केवल भगवान राम के प्रति अपने प्रेम और निष्ठा के कारण ऐसा किया। यही सच्ची मित्रता है। हमें भी अपने मित्रों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। हनुमान जी ने यह सिखाया कि मित्रता का अर्थ केवल सुख में साथ देना नहीं, बल्कि दुख में भी साथ देना है। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के यह कार्य किया और यही उनकी महानता है। यह कथा यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि हनुमान जी की महिमा का गान अनंत है। उनकी लीलाएं और उनके पराक्रम असंख्य हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, उनके भक्त बेत उनकी नई नई कथाएं सुनाते हैं और उनके चमत्कारों का वर्णन करते हैं। यह कथा केवल एक प्रसंग है जो उनके अद्वितीय बल और भक्ति का प्रतीक है। आगे चलकर जब भगवान राम ने अयोध्या में राज्य किया तो हनुमान जी उनके साथ ही रहे। वे प्रतिदिन प्रभु के दर्शन करते और उनकी सेवा में लगे रहते। एक दिन भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा, हे हनुमान, तुम मुझे किस रूप में देखते हो? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैं आपको रूप और निर्गुण दोनों रूपों में देखता हूं, लेकिन जब मैं आपके भक्त के रूप में सोचता हूं तो मैं आपको राम के रूप में देखता हूं, जो मेरे प्रभु हैं और जिनकी सेवा में मैं सदा तत्पर रहता हूं। भगवान राम ने यह सुनकर हनुमान जी को गले लगाया और कहा, हे हनुमान, तुम सच्चे भक्त हो, तुमने मेरे हृदय को समझ लिया है। फिर भगवान राम ने कहा, हे हनुमान, तुम मेरे इतने प्रिय हो कि मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा। जब भी कोई मेरा भक्त मेरा स्मरण करेगा, तुम उसके पास रहोगे और उसकी रक्षा करोगे। यह सुनकर हनुमान जी प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान राम के चरणों में सिर झुकाया। तभी से हनुमान जी सदा भगवान राम के साथ रहते हैं और उनके भक्तों की रक्षा करते हैं। उनकी यह कथा आज भी हर घर में गाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है। जो भी इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता है, उसे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यह कथा यहां समाप्त नहीं होती,
बल्कि हनुमान जी की महिमा का गान सदा चलता रहता है। उनकी लीलाएं अनंत हैं और उनके भक्त उनके चरणों में सदा नतमस्तक रहते हैं। हनुमान जी ने एक और अद्भुत लीला की। एक बार भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि वे उनके अंगूठी को सीता जी तक पहुंचाएं, लेकिन यह एक परीक्षा थी। हनुमान जी ने सीता जी को अंगूठी पहुंचाई और वापस लौटे। इस प्रकार उन्होंने हर परीक्षा में सफलता प्राप्त की। उनके जीवन की हर कथा हमें प्रेरणा देती है कि हम कैसे अपने जीवन में धैर्य, शक्ति और भक्ति का पालन करें। उन्होंने हमेशा विनम्रता और सेवा का मार्ग अपनाया। वे कभी भी अहंकार में नहीं आए, भले ही उन्होंने कितने भी बड़े बड़े कार्य किए हों। यही उनकी सबसे बड़ी सीख है कि हमें अपने कर्मों पर गर्व नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रभु को समर्पित रहना चाहिए। हनुमान जी ने यह सिखाया कि सच्चा बल शारीरिक बल नहीं, बल्कि मानसिक बल और भक्ति का बल है। उन्होंने अपने जीवन में दिखाया कि कैसे भगवान के नाम की शक्ति से कोई भी असंभव कार्य किया जा सकता है। उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि हमेशा उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया। यही कारण है कि वे आज भी पूजनीय हैं और उनके भक्त उनसे प्रेरणा लेते हैं। उनकी कथा का यह प्रसंग हमें यह भी सिखाता है कि समय बहुत कीमती है। हनुमान जी ने समय का सदुपयोग किया और क्षण भर में हिमालय जाकर संजीवनी ले आए। यदि उन्होंने एक पल भी देरी की होती तो लक्ष्मण का जीवन समाप्त हो सकता था। इसलिए हमें भी समय का महत्व समझना चाहिए और हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। साथ ही यह भी सिखाता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हनुमान जी ने यही किया। उन्हें नहीं पता था कि संजीवनी कौन सी है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पूरा पर्वत ही उठा लिया। यह उनकी बुद्धिमत्ता और साहस का परिचायक है। उन्होंने दिखाया कि अगर एक रास्ता बंद हो तो दूसरा रास्ता खोजना चाहिए। हमें भी अपने जीवन में इसी प्रकार की समस्या समाधान की क्षमता विकसित करनी चाहिए। इसके अलावा यह कथा हमें यह भी बताती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय काम आए। हनुमान जी ने लक्ष्मण के लिए यह सब किया, भले ही वे उनके रक्त संबंधी नहीं थे। उन्होंने केवल भगवान राम के प्रति अपने प्रेम और निष्ठा के कारण ऐसा किया। यही सच्ची मित्रता है। हमें भी अपने मित्रों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। हनुमान जी ने यह सिखाया कि मित्रता का अर्थ केवल सुख में साथ देना नहीं, बल्कि दुख में भी साथ देना है। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के यह कार्य किया और यही उनकी महानता है। यह कथा यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि हनुमान जी की महिमा का गान अनंत है। उनकी लीलाएं और उनके पराक्रम असंख्य हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, उनके भक्त उनकी नई नई कथाएं सुनाते हैं और उनके चमत्कारों का वर्णन करते हैं। यह कथा केवल एक प्रसंग है जो उनके अद्वितीय बल और भक्ति का प्रतीक है। आगे चलकर जब भगवान राम ने अयोध्या में राज्य किया तो हनुमान जी उनके साथ ही रहे। वे प्रतिदिन प्रभु के दर्शन करते और उनकी सेवा में लगे रहते। एक दिन भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा, हे हनुमान, तुम मुझे किस रूप में देखते हो? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैं आपको रूप और निर्गुण दोनों रूपों में देखता हूं, लेकिन जब मैं आपके भक्त के रूप में सोचता हूं तो मैं आपको राम के रूप में देखता हूं, जो मेरे प्रभु हैं और जिनकी सेवा में मैं सदा तत्पर रहता हूं। भगवान राम ने यह सुनकर हनुमान जी को गले लगाया और कहा, हे हनुमान, तुम सच्चे भक्त हो, तुमने मेरे हृदय को समझ लिया है। फिर भगवान राम ने कहा, हे हनुमान, तुम मेरे इतने प्रिय हो कि मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा। जब भी कोई मेरा भक्त मेरा स्मरण करेगा, तुम उसके पास रहोगे और उसकी रक्षा करोगे। यह सुनकर हनुमान जी प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान राम के चरणों में सिर झुकाया। तभी से हनुमान जी सदा भगवान राम के साथ रहते हैं और उनके भक्तों की रक्षा करते हैं। उनकी यह कथा आज भी हर घर में गाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है। जो भी इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता है, उसे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यह कथा यहां समाप्त नहीं होती, बल्कि हनुमान जी की महिमा का गान सदा चलता रहता है। उनकी लीलाएं अनंत हैं और उनके भक्त उनके चरणों में सदा नतमस्तक रहते हैं। हनुमान जी ने एक और अद्भुत लीला की। एक बार भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि वे उनके अंगूठी को सीता जी तक पहुंचाएं, लेकिन यह एक परीक्षा थी। हनुमान जी ने सीता जी को अंगूठी पहुंचाई
और वापस लौटे। इस प्रकार उन्होंने हर परीक्षा में सफलता प्राप्त की। उनके जीवन की हर कथा हमें प्रेरणा देती है कि हम कैसे अपने जीवन में धैर्य, शक्ति और भक्ति का पालन करें। उन्होंने हमेशा विनम्रता और सेवा का मार्ग अपनाया। वे कभी भी अहंकार में नहीं आए, भले ही उन्होंने कितने भी बड़े बड़े कार्य किए हों। यही उनकी सबसे बड़ी सीख है कि हमें अपने कर्मों पर गर्व नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रभु को समर्पित रहना चाहिए। हनुमान जी ने यह सिखाया कि सच्चा बल शारीरिक बल नहीं, बल्कि मानसिक बल और भक्ति का बल है। उन्होंने अपने जीवन में दिखाया कि कैसे भगवान के नाम की शक्ति से कोई भी असंभव कार्य किया जा सकता है। उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि हमेशा उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया। यही कारण है कि वे आज भी पूजनीय हैं और उनके भक्त उनसे प्रेरणा लेते हैं। उनकी कथा का यह प्रसंग हमें यह भी सिखाता है कि समय बहुत कीमती है। हनुमान जी ने समय का सदुपयोग किया और क्षण भर में हिमालय जाकर संजीवनी ले आए। यदि उन्होंने एक पल भी देरी की होती तो लक्ष्मण का जीवन समाप्त हो सकता था। इसीलिए हमें भी समय का महत्व समझना चाहिए और हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। साथ ही यह भी सिखाता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हनुमान जी ने यही किया। उन्हें नहीं पता था कि संजीवनी कौन सी है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पूरा पर्वत ही उठा लिया। यह उनकी बुद्धिमत्ता और साहस का परिचायक है। उन्होंने दिखाया कि अगर एक रास्ता बंद हो तो दूसरा रास्ता खोजना चाहिए। हमें भी अपने जीवन में इसी प्रकार की समस्या समाधान की क्षमता विकसित करनी चाहिए। इसके अलावा यह कथा हमें यह भी बताती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय काम आए। हनुमान जी ने लक्ष्मण के लिए यह सब किया, भले ही वे उनके रक्त संबंधी नहीं थे। उन्होंने केवल भगवान राम के प्रति अपने प्रेम और निष्ठा के कारण ऐसा किया। यही सच्ची मित्रता है। हमें भी अपने मित्रों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। हनुमान जी ने यह सिखाया कि मित्रता का अर्थ केवल सुख में साथ देना नहीं, बल्कि दुख में भी साथ देना है। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के यह कार्य किया और यही उनकी महानता है। यह कथा यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि हनुमान जी की महिमा का गान अनंत है। उनकी लीलाएं और उनके पराक्रम असंख्य हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, उनके भक्त उनकी नई नई कथाएं सुनाते हैं और उनके चमत्कारों का वर्णन करते हैं। यह कथा केवल एक प्रसंग है जो उनके अद्वितीय बल और भक्ति का प्रतीक है। आगे चलकर जब भगवान राम ने अयोध्या में राज्य किया तो हनुमान जी उनके साथ ही रहे। वे प्रतिदिन प्रभु के दर्शन करते और उनकी सेवा में लगे रहते। एक दिन भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा, हे हनुमान, तुम मुझे किस रूप में देखते हो? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैं आपको रूप और निर्गुण दोनों रूपों में देखता हूं, लेकिन जब मैं आपके भक्त के रूप में सोचता हूं तो मैं आपको राम के रूप में देखता हूं, जो मेरे प्रभु हैं और जिनकी सेवा में मैं सदा तत्पर रहता हूं। भगवान राम ने यह सुनकर हनुमान जी को गले लगाया और कहा, हे हनुमान, तुम सच्चे भक्त हो, तुमने मेरे हृदय को समझ लिया है। फिर भगवान राम ने कहा, हे हनुमान, तुम मेरे इतने प्रिय हो कि मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा। जब भी कोई मेरा भक्त मेरा स्मरण करेगा, तुम उसके पास रहोगे और उसकी रक्षा करोगे। यह सुनकर हनुमान जी प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान राम के चरणों में सिर झुकाया। तभी से हनुमान जी सदा भगवान राम के साथ रहते हैं और उनके भक्तों की रक्षा करते हैं। उनकी यह कथा आज भी हर घर में गाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है। जो भी इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता है, उसे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यह कथा यहां समाप्त नहीं होती, बल्कि हनुमान जी की महिमा का गान सदा चलता रहता है। उनकी लीलाएं अनंत हैं और उनके भक्त उनके चरणों में सदा नतमस्तक रहते हैं। हनुमान जी ने एक और अद्भुत लीला की। एक बार भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि वे उनके अंगूठी को सीता जी तक पहुंचाएं, लेकिन यह एक परीक्षा थी। हनुमान जी ने सीता जी को अंगूठी पहुंचाई और वापस लौटे। इस प्रकार उन्होंने हर परीक्षा में सफलता प्राप्त की। उनके जीवन की हर कथा हमें प्रेरणा देती है कि हम कैसे अपने जीवन में धैर्य, शक्ति और भक्ति का पालन करें। उन्होंने हमेशा विनम्रता और सेवा का मार्ग अपनाया। वे कभी भी अहंकार में नहीं आए, भले ही उन्होंने कितने भी बड़े बड़े कार्य किए तो हों।
यही उनकी सबसे बड़ी सीख है कि हमें अपने कर्मों पर गर्व नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रभु को समर्पित रहना चाहिए। हनुमान जी ने यह सिखाया कि सच्चा बल शारीरिक बल नहीं, बल्कि मानसिक बल और भक्ति का बल है। उन्होंने अपने जीवन में दिखाया कि कैसे भगवान के नाम की शक्ति से कोई भी असंभव कार्य किया जा सकता है। उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि हमेशा उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया। यही कारण है कि वे आज भी पूजनीय हैं और उनके भक्त वह उनसे प्रेरणा लेते हैं। उनकी कथा का यह प्रसंग हमें यह भी सिखाता है कि समय बहुत कीमती है। हनुमान जी ने समय का सदुपयोग किया और क्षण भर में हिमालय जाकर संजीवनी ले आए। यदि उन्होंने एक पल भी देरी की होती तो लक्ष्मण का जीवन समाप्त हो सकता था। इसलिए हमें भी समय का महत्व समझना चाहिए और हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। साथ ही यह भी सिखाता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हनुमान जी ने यही किया। उन्हें नहीं पता था कि संजीवनी कौन सी है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पूरा पर्वत ही उठा लिया। यह उनकी बुद्धिमत्ता और साहस का परिचायक है। उन्होंने दिखाया कि अगर एक रास्ता बंद हो तो दूसरा रास्ता खोजना चाहिए। हमें भी अपने जीवन में इसी प्रकार की समस्या समाधान की क्षमता विकसित करनी चाहिए। इसके अलावा यह कथा हमें यह भी बताती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय काम आए। हनुमान जी ने लक्ष्मण के लिए यह सब किया। भले ही वे उनके रक्त संबंधी नहीं थे, उन्होंने केवल भगवान राम के प्रति अपने प्रेम और निष्ठा के कारण ऐसा किया। यही सच्ची मित्रता है। हमें भी अपने मित्रों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। हनुमान जी ने यह सिखाया कि मित्रता का अर्थ केवल सुख में साथ देना नहीं, बल्कि दुख में भी साथ देना है। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के यह कार्य किया और यही उनकी महानता है। यह कथा यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि हनुमान जी की महिमा का गान अनंत है। उनकी लीलाएं और उनके पराक्रम असंख्य हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, उनके भक्त भी उनकी नई नई कथाएं सुनाते हैं और उनके चमत्कारों का वर्णन करते हैं। यह कथा केवल एक प्रसंग है जो उनके अद्वितीय बल और भक्ति का प्रतीक है। आगे चलकर जब भगवान राम ने अयोध्या में राज्य किया तो हनुमान जी उनके साथ ही रहे। वे प्रतिदिन प्रभु के दर्शन करते और उनकी सेवा में लगे रहते। एक दिन भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा, हे हनुमान, तुम मुझे किस रूप में देखते हो? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैं आपको रूप और निर्गुण दोनों रूपों में देखता हूं, लेकिन जब मैं आपके भक्त के रूप में सोचता हूं तो मैं आपको राम के रूप में देखता हूं, जो मेरे प्रभु हैं और जिनकी सेवा में मैं सदा तत्पर रहता हूं। भगवान राम ने यह सुनकर हनुमान जी को गले लगाया और कहा, हे हनुमान, तुम सच्चे भक्त हो, तुमने मेरे हृदय को समझ लिया है। फिर भगवान राम ने कहा, हे हनुमान, तुम मेरे इतने प्रिय हो कि मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा। जब भी कोई मेरा भक्त मेरा स्मरण करेगा, तुम उसके पास रहोगे और उसकी रक्षा करोगे। यह सुनकर हनुमान जी प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान राम के चरणों में सिर झुकाया। तभी से हनुमान जी सदा भगवान राम के साथ रहते हैं और उनके भक्तों की रक्षा करते हैं। उनकी यह कथा आज भी हर घर में गाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है। जो भी इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता है, उसे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यह कथा यहां समाप्त नहीं होती, बल्कि हनुमान जी की महिमा का गान सदा चलता रहता है। उनकी लीलाएं अनंत हैं और उनके भक्त उनके चरणों में सदा नतमस्तक रहते हैं। हनुमान जी ने एक और अद्भुत लीला की। एक बार भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि वे उनके अंगूठी को सीता जी तक पहुंचाएं, लेकिन यह एक परीक्षा थी। हनुमान जी ने सीता जी को अंगूठी पहुंचाई और वापस लौटे। इस प्रकार उन्होंने हर परीक्षा में सफलता प्राप्त की। उनके जीवन की हर कथा हमें प्रेरणा देती है कि हम कैसे अपने जीवन में धैर्य, शक्ति और भक्ति का पालन करें। उन्होंने हमेशा विनम्रता और सेवा का मार्ग अपनाया। वे कभी भी अहंकार में नहीं आए, भले ही उन्होंने कितने भी बड़े बड़े कार्य किए हों। यही उनकी सबसे बड़ी सीख है कि हमें अपने कर्मों पर गर्व नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रभु को समर्पित रहना चाहिए। हनुमान जी ने यह सिखाया कि सच्चा बल शारीरिक बल नहीं, बल्कि मानसिक बल और भक्ति का बल है। उन्होंने
अपने जीवन में दिखाया कि कैसे भगवान के नाम की शक्ति से कोई भी असंभव कार्य किया जा सकता है। उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि हमेशा उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया। यही कारण है कि वे आज भी पूजनीय हैं और उनके भक्त उनसे प्रेरणा लेते हैं। उनकी कथा का यह प्रसंग हमें यह भी सिखाता है कि समय बहुत कीमती है। हनुमान जी ने समय का सदुपयोग किया और क्षण भर में हिमालय जाकर संजीवनी ले आए। यदि उन्होंने एक पल भी देरी की होती तो लक्ष्मण का जीवन समाप्त हो सकता था। इसलिए हमें भी समय का महत्व समझना चाहिए और हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। साथ ही यह भी सिखाता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हनुमान जी ने यही किया। उन्हें नहीं पता था कि संजीवनी कौन सी है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पूरा पर्वत ही उठा लिया। यह उनकी बुद्धिमत्ता और साहस का परिचायक है। उन्होंने दिखाया कि अगर एक रास्ता बंद हो तो दूसरा रास्ता खोजना चाहिए। हमें भी अपने जीवन में इसी प्रकार की समस्या समाधान की क्षमता विकसित करनी चाहिए। इसके अलावा यह कथा हमें यह भी बताती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय काम आए। हनुमान जी ने लक्ष्मण के लिए यह सब किया, भले ही वे उनके रक्त संबंधी नहीं थे। उन्होंने केवल भगवान राम के प्रति अपने प्रेम निश्चय और निष्ठा के कारण ऐसा किया। यही सच्ची मित्रता है। हमें भी अपने मित्रों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। हनुमान जी ने यह सिखाया कि मित्रता का अर्थ केवल सुख में साथ देना नहीं, बल्कि दुख में भी साथ देना है। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के यह कार्य किया और यही उनकी महानता है। यह कथा यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि हनुमान जी की महिमा का गान अनंत है। उनकी लीलाएं और उनके पराक्रम असंख्य हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, उनके भक्त उनकी नई नई कथाएं सुनाते हैं और उनके चमत्कारों का वर्णन करते हैं। यह कथा केवल एक प्रसंग है जो उनके अद्वितीय बल और भक्ति का प्रतीक है। आगे चलकर जब भगवान राम ने अयोध्या में राज्य किया तो हनुमान जी उनके साथ ही रहे। वे प्रतिदिन प्रभु के दर्शन करते और उनकी सेवा में लगे रहते। एक दिन भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा, हे हनुमान, तुम मुझे किस रूप में देखते हो? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैं आपको रूप और निर्गुण दोनों रूपों में देखता हूं, लेकिन जब मैं आपके भक्त के रूप में सोचता हूं तो मैं आपको राम के रूप में देखता हूं, जो मेरे प्रभु हैं और जिनकी सेवा में मैं सदा तत्पर रहता हूं। भगवान राम ने यह सुनकर हनुमान जी को गले लगाया और कहा, हे हनुमान, तुम सच्चे भक्त हो, तुमने मेरे हृदय को समझ लिया है। फिर भगवान राम ने कहा, हे हनुमान, तुम मेरे इतने प्रिय हो कि मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा। जब भी कोई मेरा भक्त मेरा स्मरण करेगा, तुम उसके पास रहोगे और उसकी रक्षा करोगे। यह सुनकर हनुमान जी प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान राम के चरणों में सिर झुकाया। तभी से हनुमान जी सदा भगवान राम के साथ रहते हैं और उनके भक्तों की रक्षा करते हैं। उनकी यह कथा आज भी हर घर में गाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है। जो भी इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता है, उसे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यह कथा यहां समाप्त नहीं होती, बल्कि हनुमान जी की महिमा का गान सदा चलता रहता है। उनकी लीलाएं अनंत हैं और उनके भक्त उनके चरणों में सदा नतमस्तक रहते हैं। हनुमान जी ने एक और अद्भुत लीला की। एक बार भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि वे उनके अंगूठी को सीता जी तक पहुंचाएं, लेकिन यह एक परीक्षा थी। हनुमान जी ने सीता जी को अंगूठी पहुंचाई और वापस लौटे। इस प्रकार उन्होंने हर परीक्षा में सफलता प्राप्त की। उनके जीवन की हर कथा हमें प्रेरणा देती है कि हम कैसे अपने जीवन में धैर्य, शक्ति और भक्ति का पालन करें। उन्होंने हमेशा विनम्रता और सेवा का मार्ग अपनाया। वे कभी भी अहंकार में नहीं आए, भले ही उन्होंने कितने भी बड़े बड़े कार्य किए हों। यही उनकी सबसे बड़ी सीख है कि हमें अपने कर्मों पर गर्व नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रभु को समर्पित रहना चाहिए। हनुमान जी ने यह सिखाया कि सच्चा बल शारीरिक बल नहीं, बल्कि मानसिक बल और भक्ति का बल है। उन्होंने अपने जीवन में दिखाया कि कैसे भगवान के नाम की शक्ति से कोई भी असंभव कार्य किया जा सकता है। उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि हमेशा उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया। यही कारण है कि वे आज भी पूजनीय हैं और उनके भक्त उनसे प्रेरणा लेते हैं।
उनकी कथा का यह प्रसंग हमें यह भी सिखाता है कि समय बहुत कीमती है। हनुमान जी ने समय का सदुपयोग किया और क्षण भर में हिमालय जाकर संजीवनी ले आए। यदि उन्होंने एक पल भी देरी की होती तो लक्ष्मण का जीवन समाप्त हो सकता था। इसलिए हमें भी समय का महत्व समझना चाहिए और हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। साथ ही यह भी सिखाता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हनुमान जी ने यही किया। उन्हें नहीं पता था कि संजीवनी कौन सी है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पूरा पर्वत ही उठा लिया। यह उनकी बुद्धिमत्ता और साहस का परिचायक है। उन्होंने दिखाया कि अगर एक रास्ता बंद हो तो दूसरा रास्ता खोजना चाहिए। हमें भी अपने जीवन में इसी प्रकार की समस्या समाधान की क्षमता विकसित करनी चाहिए। इसके अलावा यह कथा हमें यह भी बताती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय काम आए। हनुमान जी ने लक्ष्मण के लिए यह सब किया। भले ही वे उनके रक्त संबंधी नहीं थे, उन्होंने केवल भगवान राम के प्रति अपने प्रेम और निष्ठा के कारण ऐसा किया। यही सच्ची मित्रता है। हमें भी अपने मित्रों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। हनुमान जी ने यह सिखाया कि मित्रता का अर्थ केवल सुख में साथ देना नहीं, बल्कि दुख में भी साथ देना है। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के यह कार्य किया और यही उनकी महानता है। यह कथा यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि हनुमान जी की महिमा का गान अनंत है। उनकी लीलाएं और उनके पराक्रम असंख्य हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, उनके भक्त उनकी नई नई कथाएं सुनाते हैं और उनके चमत्कारों का वर्णन करते हैं। यह कथा केवल एक प्रसंग है जो उनके अद्वितीय बल और भक्ति का प्रतीक है। आगे चलकर जब भगवान राम ने अयोध्या में राज्य किया तो हनुमान जी उनके साथ ही रहे। वे प्रतिदिन प्रभु के दर्शन करते और उनकी सेवा में लगे रहते। एक दिन भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा, हे हनुमान, तुम मुझे किस रूप में देखते हो? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैं आपको रूप और निर्गुण दोनों रूपों में देखता हूं, लेकिन जब मैं आपके भक्त के रूप में सोचता हूं तो मैं आपको राम के रूप में देखता हूं, जो मेरे प्रभु हैं और जिनकी सेवा में मैं सदा तत्पर रहता हूं। भगवान राम ने यह सुनकर हनुमान जी को गले लगाया और कहा, हे हनुमान, तुम सच्चे भक्त हो, तुमने मेरे हृदय को समझ लिया है। फिर भगवान राम ने कहा, हे हनुमान, तुम मेरे इतने प्रिय हो कि मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा। जब भी कोई मेरा भक्त मेरा स्मरण करेगा, तुम उसके पास रहोगे और उसकी रक्षा करोगे। यह सुनकर हनुमान जी प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान राम के चरणों में सिर झुकाया। तभी से हनुमान जी सदा भगवान राम के साथ रहते हैं और उनके भक्तों की रक्षा करते हैं। उनकी यह कथा आज भी हर घर में गाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है। जो भी इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता है, उसे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यह कथा यहां समाप्त नहीं होती, बल्कि हनुमान जी की महिमा का गान सदा चलता रहता है। उनकी लीलाएं अनंत हैं और उनके भक्त उनके चरणों में सदा नतमस्तक रहते हैं। हनुमान जी ने एक और अद्भुत लीला की। एक बार भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि वे उनके अंगूठी को सीता जी तक पहुंचाएं, लेकिन यह एक परीक्षा थी। हनुमान जी ने सीता जी को अंगूठी पहुंचाई और वापस लौटे। इस प्रकार उन्होंने हर परीक्षा में सफलता प्राप्त की। उनके जीवन की हर कथा हमें प्रेरणा देती है कि हम कैसे अपने जीवन में धैर्य, शक्ति और भक्ति का पालन करें। उन्होंने हमेशा विनम्रता और सेवा का मार्ग अपनाया। वे कभी भी अहंकार में नहीं आए, भले ही उन्होंने कितने भी बड़े बड़े कार्य किए हों। यही उनकी सबसे बड़ी सीख है कि हमें अपने कर्मों पर गर्व नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रभु को समर्पित रहना चाहिए। हनुमान जी ने यह सिखाया कि सच्चा बल शारीरिक बल नहीं, बल्कि मानसिक बल और भक्ति का बल है। उन्होंने अपने जीवन में दिखाया कि कैसे भगवान के नाम की शक्ति से कोई भी असंभव कार्य किया जा सकता है। उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि हमेशा उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया। यही कारण है कि वे आज भी पूजनीय हैं और उनके भक्त उनसे प्रेरणा लेते हैं। उनकी कथा का यह प्रसंग हमें यह भी सिखाता है कि समय बहुत कीमती है। हनुमान जी ने समय का सदुपयोग किया और क्षण भर में हिमालय जाकर संजीवनी ले आए। यदि उन्होंने एक पल भी देरी की होती तो लक्ष्मण का जीवन समाप्त हो सकता था। इसलिए हमें भी समय का महत्व समझना चाहिए और हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। साथ ही
यह भी सिखाता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हनुमान जी ने यही किया। उन्हें नहीं पता था कि संजीवनी कौन सी है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पूरा पर्वत ही उठा लिया। यह उनकी बुद्धिमत्ता और साहस का परिचायक है। उन्होंने दिखाया कि अगर एक रास्ता बंद हो तो दूसरा रास्ता खोजना चाहिए। हमें भी अपने जीवन में इसी प्रकार की समस्या समाधान की क्षमता विकसित करनी चाहिए। इसके अलावा यह कथा हमें यह भी बताती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय काम आए। हनुमान जी ने लक्ष्मण के लिए यह सब किया, भले ही वे उनके रक्त संबंधी नहीं थे। उन्होंने केवल भगवान राम के प्रति अपने प्रेम और निष्ठा के कारण ऐसा किया। यही सच्ची मित्रता है। हमें भी अपने मित्रों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। हनुमान जी ने यह सिखाया कि मित्रता का अर्थ केवल सुख में साथ देना नहीं, बल्कि दुख में भी साथ देना है। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के यह कार्य किया और यही उनकी महानता है। यह कथा यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि हनुमान जी की महिमा का गान अनंत है। उनकी लीलाएं और उनके पराक्रम असंख्य हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, उनके भक्त उनकी नई नई कथाएं सुनाते हैं और उनके चमत्कारों का वर्णन करते हैं। यह कथा केवल एक प्रसंग है जो उनके अद्वितीय बल और भक्ति का प्रतीक है। आगे चलकर जब भगवान राम ने अयोध्या में राज्य किया तो हनुमान जी उनके साथ ही रहे। वे प्रतिदिन प्रभु के दर्शन करते और उनकी सेवा में लगे रहते। एक दिन भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा, हे हनुमान, तुम मुझे किस रूप में देखते हो? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैं आपको रूप और निर्गुण दोनों रूपों में देखता हूं, लेकिन जब मैं आपके भक्त के रूप में सोचता हूं तो मैं आपको राम के रूप में देखता हूं, जो मेरे प्रभु हैं और जिनकी सेवा में मैं सदा तत्पर रहता हूं। भगवान राम ने यह सुनकर हनुमान जी को गले लगाया और कहा, हे हनुमान, तुम सच्चे भक्त हो, तुमने मेरे हृदय को समझ लिया है। फिर भगवान राम ने कहा, हे हनुमान, तुम मेरे इतने प्रिय हो कि मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा। जब भी कोई मेरा भक्त मेरा स्मरण करेगा, तुम उसके पास रहोगे और उसकी रक्षा करोगे। यह सुनकर हनुमान जी प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान राम के चरणों में सिर झुकाया। तभी से हनुमान जी सदा भगवान राम के साथ रहते हैं और उनके भक्तों की रक्षा करते हैं। उनकी यह कथा आज भी हर घर में गाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है। जो भी इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता है, उसे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यह कथा यहां समाप्त नहीं होती, बल्कि हनुमान जी की महिमा का गान सदा चलता रहता है। उनकी लीलाएं अनंत हैं और उनके भक्त उनके चरणों में सदा नतमस्तक रहते हैं। हनुमान जी ने एक और अद्भुत लीला की। एक बार भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि वे उनके अंगूठी को सीता जी तक पहुंचाएं, लेकिन यह एक परीक्षा थी। हनुमान जी ने सीता जी को अंगूठी पहुंचाई और वापस लौटे। इस प्रकार उन्होंने हर परीक्षा में सफलता प्राप्त की। उनके जीवन की हर कथा हमें प्रेरणा देती है कि हम कैसे अपने जीवन में धैर्य, शक्ति और भक्ति का पालन करें। उन्होंने हमेशा विनम्रता और सेवा का मार्ग अपनाया। वे कभी भी अहंकार में नहीं आए, भले ही उन्होंने कितने भी बड़े बड़े कार्य किए हों। यही उनकी सबसे बड़ी सीख है कि हमें अपने कर्मों पर गर्व नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रभु को समर्पित रहना चाहिए। हनुमान जी ने यह सिखाया कि सच्चा बल शारीरिक बल नहीं, बल्कि मानसिक बल और भक्ति का बल है। उन्होंने अपने जीवन में दिखाया कि कैसे भगवान के नाम की शक्ति से कोई भी असंभव कार्य किया जा सकता है। उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि हमेशा उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया। यही कारण है कि वे आज भी पूजनीय हैं और उनके भक्त उनसे प्रेरणा लेते हैं। उनकी कथा का यह प्रसंग हमें यह भी सिखाता है कि समय बहुत कीमती है। हनुमान जी ने समय का सदुपयोग किया और क्षण भर में हिमालय जाकर संजीवनी ले आए। यदि उन्होंने एक पल भी देरी की होती तो लक्ष्मण का जीवन समाप्त हो सकता था। इसलिए हमें भी समय का महत्व समझना चाहिए और हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। साथ ही यह भी सिखाता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हनुमान जी ने यही किया। उन्हें नहीं पता था कि संजीवनी कौन सी है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पूरा पर्वत ही उठा लिया। यह उनकी बुद्धिमत्ता और साहस का परिचायक है।
उन्होंने दिखाया कि अगर एक रास्ता बंद हो तो दूसरा रास्ता खोजना चाहिए। हमें भी अपने जीवन में इसी प्रकार की समस्या समाधान की क्षमता विकसित करनी चाहिए। इसके अलावा यह कथा हमें यह भी बताती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय काम आए। हनुमान जी ने लक्ष्मण के लिए यह सब किया, भले ही वे उनके रक्त संबंधी नहीं थे। उन्होंने केवल भगवान राम के प्रति अपने प्रेम और निष्ठा के कारण ऐसा किया। यही सच्ची मित्रता है। हमें भी अपने मित्रों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। हनुमान जी ने यह सिखाया कि मित्रता का अर्थ केवल सुख में साथ देना नहीं, बल्कि दुख में भी साथ देना है। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के यह कार्य किया और यही उनकी महानता है। यह कथा यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि हनुमान जी की महिमा का गान अनंत है। उनकी लीलाएं और उनके पराक्रम असंख्य हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, उनके भक्त उनकी नई नई कथाएं सुनाते हैं और उनके चमत्कारों का वर्णन करते हैं। यह कथा केवल एक प्रसंग है जो उनके अद्वितीय बल और भक्ति का प्रतीक है। आगे चलकर जब भगवान राम ने अयोध्या में राज्य किया तो हनुमान जी उनके साथ ही रहे। वे प्रतिदिन प्रभु के दर्शन करते और उनकी सेवा में लगे रहते। एक दिन भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा, हे हनुमान, तुम मुझे किस रूप में देखते हो? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैं आपको रूप और निर्गुण दोनों रूपों में देखता हूं, लेकिन जब मैं आपके भक्त के रूप में सोचता हूं तो मैं आपको राम के रूप में देखता हूं, जो मेरे प्रभु हैं और जिनकी सेवा में मैं सदा तत्पर रहता हूं। भगवान राम ने यह सुनकर हनुमान जी को गले लगाया और कहा, हे हनुमान, तुम सच्चे भक्त हो, तुमने मेरे हृदय को समझ लिया है। फिर भगवान राम ने कहा, हे हनुमान, तुम मेरे इतने प्रिय हो कि मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा। जब भी कोई मेरा भक्त मेरा स्मरण करेगा, तुम उसके पास रहोगे और उसकी रक्षा करोगे। यह सुनकर हनुमान जी प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान राम के चरणों में सिर झुकाया। तभी से हनुमान जी सदा भगवान राम के साथ रहते हैं और उनके भक्तों की रक्षा करते हैं। उनकी यह कथा आज भी हर घर में गाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है। जो भी इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता है, उसे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यह कथा यहां समाप्त नहीं होती, बल्कि हनुमान जी की महिमा का गान सदा चलता रहता है। उनकी लीलाएं अनंत हैं और उनके भक्त उनके चरणों में सदा नतमस्तक रहते हैं। हनुमान जी ने एक और अद्भुत लीला की। एक बार भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि वे उनकी अंगूठी को सीता जी तक पहुंचाएं, लेकिन यह एक परीक्षा थी। हनुमान जी ने सीता जी को अंगूठी पहुंचाई और वापस लौटे। इस प्रकार उन्होंने हर परीक्षा में सफलता प्राप्त की। उनके जीवन की हर कथा हमें प्रेरणा देती है कि हम कैसे अपने जीवन में धैर्य, शक्ति और भक्ति का पालन करें। उन्होंने हमेशा विनम्रता और सेवा का मार्ग अपनाया। वे कभी भी अहंकार में नहीं आए, भले ही उन्होंने कितने भी बड़े बड़े कार्य किए हों। यही उनकी सबसे बड़ी सीख है कि हमें अपने कर्मों पर गर्व नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रभु को समर्पित रहना चाहिए। हनुमान जी ने यह सिखाया कि सच्चा बल शारीरिक बल नहीं, बल्कि मानसिक बल और भक्ति का बल है। उन्होंने अपने जीवन में दिखाया कि कैसे भगवान के नाम की शक्ति से कोई भी असंभव कार्य किया जा सकता है। उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि हमेशा उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया। यही कारण है कि वे आज भी पूजनीय हैं और उनके भक्त उनसे प्रेरणा लेते हैं। उनकी कथा का यह प्रसंग हमें यह भी सिखाता है कि समय बहुत कीमती है। हनुमान जी ने समय का सदुपयोग किया और क्षण भर में हिमालय जाकर संजीवनी ले आए। यदि उन्होंने एक पल भी देरी की होती तो लक्ष्मण का जीवन समाप्त हो सकता था। इसलिए हमें भी समय का महत्व समझना चाहिए और हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। साथ ही यह भी सिखाता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हनुमान जी ने यही किया। उन्हें नहीं पता था कि संजीवनी कौन सी है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पूरा पर्वत ही उठा लिया। यह उनकी बुद्धिमत्ता और साहस का परिचायक है। उन्होंने दिखाया कि अगर एक रास्ता बंद हो तो दूसरा रास्ता खोजना चाहिए। हमें भी अपने जीवन में इसी प्रकार की समस्या समाधान की क्षमता विकसित करनी चाहिए। इसके अलावा यह कथा हमें यह भी बताती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय काम आए।
हनुमान जी ने लक्ष्मण के लिए यह सब किया, भले ही वे उनके रक्त संबंधी नहीं थे। उन्होंने केवल भगवान राम के प्रति अपने प्रेम और निष्ठा के कारण ऐसा किया। यही सच्ची मित्रता है। हमें भी अपने मित्रों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। हनुमान जी ने यह सिखाया कि मित्रता का अर्थ केवल सुख में साथ देना नहीं, बल्कि दुख में भी साथ देना है। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के यह कार्य किया और यही उनकी महानता है। यह कथा यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि हनुमान जी की महिमा का गान अनंत है। उनकी लीलाएं और उनके पराक्रम असंख्य हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, उनके भक्त उनकी नई नई कथाएं सुनाते हैं और उनके चमत्कारों का वर्णन करते हैं। यह कथा केवल एक प्रसंग है जो उनके अद्वितीय बल और भक्ति का प्रतीक है। आगे चलकर जब भगवान राम ने अयोध्या में राज्य किया तो हनुमान जी उनके साथ ही रहे। वे प्रतिदिन प्रभु के दर्शन करते और उनकी सेवा में लगे रहते। एक दिन भगवान राम ने हनुमान जी आज्ञा पारी